ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 571 ग्रह बारियोविस ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और जिया को महल में जाने से पहले बताया जहां ज़ेनो रहता है। उस जगह को देखते हुए जहां विस गायब हो गया, जिया ने एक पल के लिए सोचा, उसके विचार उड़ रहे थे और फिर वह दावेई गैलेक्सी के ग्रह बारियो की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। जिया का दिमाग थोड़ा हिल गया और इंस्टेंट ट्रांसमिशन तुरंत सक्रिय हो गया। वह ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश के बीच जल्दी से गायब हो गया। उसी समय अपने मूल स्थान से दूर असंख्य आकाशगंगाएं एक एक्वा ब्लू ग्रह पिच ब्लैक तारों वाले आकाश में चुपचाप तैर रहा था, जो धीरे धीरे केंद्र में एक बड़े सूर्य के चारों ओर घूम रहा था। दावेई गैलेक्सी ग्रह बारियो जीवित प्राणियों के साथ एक साधारण ग्रह। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं। केंद्र में मुख्य तारा एक विशाल चुंबक की तरह है, जो अनादिकाल से प्रकाश और गर्मी का उत्सर्जन करता है। उसी समय शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 6 ठोस ग्रहों और आकाशगंगा में अनगिनत तैरते क्षुद्र ग्रहों को मजबूती से खींच रहा था, उनके साथ एक साथ घूम रहा था। दावेई आकाशगंगा मिल्की वे के समान एक सर्पिल आकाशगंगा है, लेकिन यह मिल्की वे के आकार का केवल 1/3 है। बारियो ग्रह दावेई आकाशगंगा के दक्षिण में एक सौर मंडल में स्थित है और रहने योग्य क्षेत्र में एक ग्रह है। दावेई गैलेक्सी में इस तरह के अरबों सौर मंडल हैं। उचित तापमान और प्रकाश एक सभ्यता को जन्म देते हैं। पृथ्वी की तरह मनुष्यों के समान सभ्यता भी बारियो ग्रह पर फैल गई है। इस समय बारियो ग्रह की कक्षा में प्रकाश की एक किरण बिजली की तरह दिखाई दी। जिया चुपचाप ग्रह को देख रहा था, जो थोड़ी देर के लिए अंधेरे तारों वाले आकाश में एक आकाश नीले प्रभामंडल का उत्सर्जन कर रहा था। धुंधला प्रभामंडल ग्रह की सतह को कवर करने वाली एक अदृश्य ढाल प्रतीत होता था और वायुमंडल ग्रह से परे किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसके तुरंत बाद उसने सिर हिलाया और जमीन की ओर उड़ गया। बारियो ग्रह का आयतन पृथ्वी से 2 गुने से भी अधिक है। इसका 90% क्षेत्र समुद्र के पानी से आच्छादित है और भूमि 10% से कम है। यह एक वास्तविक जलीय ग्रह है। जिया के ग्रह की सतह पर उड़ने के बाद उसने अचानक अपनी इंद्रियों को फैला दिया। वह पूरे ग्रह का बड़े पैमाने पर स्कैन कर रहा था। ठीक है, इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 3 गुना है। ग्रह बारियो पर बहुत मजबूत विशेषज्ञ नहीं है और उच्चतम ऊर्जा हस्ताक्षर वाले के पास लगभग 3000 युद्ध शक्ति है और मुझे कोई रहस्यमय व्यक्ति नहीं मिला है। जिया धीरे से बुदबुदाया। उनका रूढ़िवादी अनुमान है कि ग्रह बारियो की ताकत शायद खराब नहीं है और इसे ब्रह्मांड में मध्य श्रेणी होना चाहिए। बेशक ये भी संभव है कि क्योंकि ब्रह्मांड 12 की समग्र ताकत उच्च पक्ष पर है, इसलिए इसे थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है। उन्होंने मोटे तौर पर फिर से खोज की, लेकिन किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की आभा नहीं मिली। मार्टिनो ने कहा कि यात्री इस ग्रह पर है। एंजल का पता लगाना निश्चित रूप से गलत नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी वह नहीं मिला है। क्या उस व्यक्ति ने भी आभा को नियंत्रित करने की क्षमता को समझ लिया है? जिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी आकृति कुछ बार चमकती हुई एक भीड़ वाली जगह की ओर बढ़ रही थी। जल्द ही उन्होंने एक मध्यम आकार के शहर में प्रवेश किया। क्योंकि ग्रह बारियो पर मनुष्य 90% पृथ्वी के समान दिखते हैं, उनके बालों का रंग और त्वचा का रंग लगभग समान है, इसलिए भीड़ के बीच चलने वाले जिया ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। सड़कों पर चलते हुए उनके सिर के ऊपर आगे और पीछे उड़ने वाले विमान थे। बारियो ग्रह के मनुष्यों की तकनीकी सभ्यता पृथ्वी की तुलना में थोड़ी अधिक उन्नत है। परिवहन मोड जमीन पर यात्रा करने से अलग हो गया है। इसके अलावा ग्रह बारियो के लोगों की व्यक्तिगत ताकत बुरी नहीं है। खुद से उड़ना मुश्किल नहीं है, इसलिए शहर की सड़कें लंबी और संकरी हैं, केवल चलने के लिए। यह एक अद्वितीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के तहत विकसित एक विशेष शहर लेआउट हो सकता है। यह इस तरह से काम नहीं करने जा रहा है। अगर दूसरा पक्ष छिपा रहेगा तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। जिया एक पार्क में रुक गया, अपनी आंखें झुका लिया और अपने दिल में सोचते हुए दूर में थोड़ी उभरी हुई पहाड़ी की ओर देखा। अभी परेशानी यह है कि वह केवल ये जानता है कि रहस्यमय यात्री निश्चित रूप से इस ग्रह पर है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह कौन है, वे क्या दिखते हैं और क्या वे पुरुष या महिला हैं। वह कुछ भी नहीं जानता है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। क्रोनोआ द्वारा सौंपा गया यह व्यवसाय सरल नहीं है, जिया ने अपने दिल में बुदबुदाया। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने सुप्रीम काई से टाइम मशीन चुराने और इस दुनिया में प्रवेश करने के लिए इतना उपद्रव किया है, इसलिए उनके लिए बिना कोई लहर बनाए छिपना असंभव है। जल्द या बाद में वे चले जाएंगे। जब तक वे चलते हैं वे अपने निशान प्रकट करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि मुझे कब तक इंतजार करना होगा। अगर मुझे पहले पता था तो मैं स्वर्गदूत को उनके निशान खोजने देता। जिया ने भौहें सिकोड़ी। वह यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते और अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। उसके विचार हिल गए और जिया ने एक बार फिर अपनी मानसिक शक्ति को फैलाया, कदम से कदम जांच की। इस तरह की विधि की दक्षता बहुत कम है, लेकिन यह अभी के लिए उनकी एकमात्र विधि है। ... जब जिया सावधानी से ग्रह बारियो को स्कैन कर रहा था, काय की पवित्र दुनिया, इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च काय आगू ने नए ग्रहों का एक समूह बनाया है। इस समय वह नर्म घास के मैदान पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें आराम से झुकी हुई थीं।
उसके बगल में एक सुंदर लड़की थी जो अपनी मुट्ठी और पैरों के चारों ओर लहरा रही थी, प्रशिक्षण ले रही थी। अचानक घास के मैदान पर एक रंगीन चमक झिलमिलाती है और एंजल मार्टिनू एक राजदंड पकड़े हुए सुप्रीम काए आगू के बगल में दिखाई दिया। मार्टिनू को प्रकट होते देख साइड में नाजुक लड़की ने तुरंत रोक दिया कि वह क्या कर रही थी। सुप्रीम काए आगू को जगाने के लिए दौड़ी, फिर सम्मानपूर्वक मार्टिनू का अभिवादन करने के लिए झुक गई। मिस मार्टिनू, क्या कोई कारण है कि आप काय की पवित्र दुनिया में क्यों आए हैं? टिया, मैं स्वाभाविक रूप से कुछ के लिए आपके सुप्रीम काय की तलाश करने के लिए यहाँ हूँ। मार्टिनू मुस्कुराया और कहा। उसके सामने सिल्वर ग्रे बालों वाली नाजुक लड़की सुप्रीम काए आगू की प्रशिक्षु है और उसे ट्रेनी सुप्रीम काय माना जाता है। सुप्रीम काए आगू पीली त्वचा और एक सिर के साथ एक छोटा आदमी है जो प्याज के बल्ब की तरह दिखता है। उसने अपनी आंखें रगड़ी और पूछा, मिस मार्टिनू मुझे क्यों ढूंढ रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि विनाश के परमेश्वर के पास मुझे बताने के लिए कुछ है? मार्टिनू मुस्कुराए और कहा, मैं सुप्रीम काय से टाइम मशीन के बारे में जानने के लिए काय की पवित्र दुनिया में आया था। टाइम मशीन? मैं इसे सुप्रीम काय के सीलिंग रूम में सुरक्षित रूप से रख रहा हूँ जहाँ विशेष वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है। सुप्रीम काय ने लंबे समय से टाइम रिंग की जांच नहीं की है ना? मार्टिनू ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुप्रीम काय आगू आश्चर्यचकित था, ये सोचकर कि मार्टिनू ने टाइम रिंग का उल्लेख क्यों किया। प्रत्येक सर्वोच्च काय के पास एक टाइम रिंग होती है जो अपने स्वयं के अंतरिक्ष समय ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। यह आमतौर पर एक लंबे गलियारे की तरह एक सील कमरे में रखा जाता है। उन्होंने वास्तव में कई वर्षों में इस पर ध्यान नहीं दिया है। मार्टिनू के अचानक उसके पास आने और टाइम मशीन के बारे में पूछने के बारे में सोचकर सुप्रीम काय आगू को पूर्वाभास हो गया। उसका रंग अचानक बदल गया और उसने ध्यान से पूछा, क्या टाइम मशीन के साथ कुछ समस्या है? टाइम मशीन का आविष्कार कई साल पहले नश्वर दुनिया में वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा किया गया था। क्योंकि जब टाइम मशीन पूरी हो गई थी तो ये लगभग तबाही का कारण बना। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए वह हमेशा वह रहा है जो टाइम मशीन का प्रभारी रहा है। वास्तव में कुछ समस्या है। फिर मार्टिनू ने मामले को विस्तार से समझाया। ये सुनने के बाद सुप्रीम काय का चेहरा काला पड़ गया और वह जल्दी से सुप्रीम काय के महल में गया, क्लोस्टर जैसा सीलिंग रूम खोला और एक दराज से एक उत्तम लकड़ी का बॉक्स निकाला। novelUSB.com उसे खोलने के बाद उसने देखा कि उसमें 4 अंगूठियां थीं, एक सफेद और 3 हरे रंग की। सफेद अंगूठी इस अंतरिक्ष समय में ब्रह्मांड 12 का प्रतिनिधित्व करती है और अन्य 3 हरे छल्ले समानांतर ब्रह्मांडों में ब्रह्मांड 12 का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुप्रीम काय आगू ने चुपचाप बॉक्स में टाइम रिंग्स को देखा और कहा, 3 और समानांतर ब्रह्मांड कब दिखाई दिए? उनकी यादों में हमेशा केवल एक मल्टीवर्स रहा है, लेकिन अब 3 और हैं। वास्तव में अनुक्रमिक क्रम के अनुसार मौजूद होने वाली सबसे पुरानी दुनिया ट्रंक्स की दुनिया होनी चाहिए, फिर जिया की दुनिया, उसके बाद गोल्डन फ्लेम वॉरियर की दुनिया। स्पेस टाइम जहां सुप्रीम काय आगू स्थित है अतिरिक्त होना चाहिए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 572 फिलू। इस स्थिति का कारण ये है कि दूसरे अंतरिक्ष समय में किसी ने आपसे उस टाइम मशीन को चुरा लिया और फिर समय के माध्यम से यात्रा की, जिसके कारण हमारी दुनिया का जन्म हुआ। एंजल मार्टिनू ने समझाया। सुप्रीम काय आगू चौंक गया और आह भरी। तो ये हमारा अंतरिक्ष समय है जो बाद में उभरा। ऐसा लगता है कि मल्टीवर्स के बाहर भविष्य की अवधि में कई समानांतर ब्रह्मांड हैं। शिक्षक अगू, आपके हाथ में ये अंगूठियां क्या हैं? प्रशिक्षु सुप्रीम काय टिया ने सुखद स्वर में पूछा। सुप्रीम काय आगू ने अपनी महिला प्रशिक्षु टिया को देखा, जिसे वह अगला सुप्रीम काय बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। ये देखकर कि वह हैरान थी, उसने उसे समझाया कि टाइम रिंग्स क्या हैं। ये पहली बार है जब वह इन गुप्त मामलों के बारे में सीख रही है। उसके चांदी भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके सुंदर चेहरे पर एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिखाई दी। फिर एंजल मार्टिनू ने उन्हें समय यात्री का स्थान बताया। मूल स्थिति को समझते हुए सुप्रीम काय आगू ने एक पल के लिए बुदबुदाया, एक क्रिस्टल बॉल निकाली और बारियो ग्रह के स्थान की तलाश की। उद्धरण चिन्ह ... तो उस समय यात्री बारियो ग्रह पर छिपा हुआ है। हाँ, मैं अंतरिक्ष में एक विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि यात्री बारियो ग्रह पर है, लेकिन उनका विशिष्ट स्थान हमेशा बदलता रहता है। इससे ये देखा जा सकता है कि वह व्यक्ति छिपने में भी बहुत अच्छा है। मार्टिनू ने हंसते हुए कहा, एक एंजल के रूप में जो विस से बहुत बड़ा है। मार्टिनू अधिक परीक्षणों और कठिनाइयों से गुजरा है। आगू ने सिर हिलाया। वे दूसरे से टाइम मशीन चुरा सकते हैं? मुझे डर है कि दूसरी दुनिया में मैं शायद पहले से ही मर चुका हूँ। लानत है, अगर मुझे पता होता कि टाइम मशीन इतनी परेशानी वाली चीज है तो मैंने इसे जल्द ही नष्ट कर दिया होता। समस्या यह है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि आपके पास टाइम मशीन है। उस व्यक्ति को कैसे पता चला? मार्टिनू के शब्दों ने सुप्रीम काय आगू को गहरी सोच में डाल दिया। यहाँ तक कि उनके प्रशिक्षु टिया को टाइम मशीन और टाइम रिंग के बारे में पता नहीं था, लेकिन दूसरी पार्टी उससे इसे चुराने में सक्षम थी। इसके पीछे का रहस्य उसे सिरदर्द पैदा करने के लिए काफी था। एक आह भरते हुए सुप्रीम काय आगू एक कारण नहीं सोच सकता था,
इसलिए उसने बस सोचना बंद कर दिया। उन्होंने कटु चेहरे के साथ कहा, यदि इस बात को विनाश के देवता समा द्वारा जाना जाता है तो वह निश्चित रूप से क्रोध में उड़ जाएगा। विनाश के देवता का जीवन सर्वोच्च काय से जुड़ा हुआ है। अगर एक पक्ष मरता है तो दूसरा भी मर जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चूंकि एक और टाइम स्पेस में टाइम मशीन चोरी हो गई है, इसलिए उन्हें डर था कि यह सिर्फ टाइम मशीन की समस्या नहीं है, सर्वोच्च काय और विनाश के देवता भी मरने की सबसे अधिक संभावना है। इसलिए सुप्रीम काय आगू चिंतित था कि इस मामले को विनाश के देवता गिन को पता चलने के बाद विनाश के देवता बारयू ग्रह के साथ मुख्य अपराधी को सीधे नष्ट करने के लिए एक क्रूर हमला शुरू करेंगे। अगर इस घटना से निर्दोष जिंदगियां प्रभावित होती हैं तो सुप्रीम काय को भी बुरा लगेगा। इस बारे में चिंता मत करो, गिन समा इस मामले के बारे में नहीं जानता है। अभी समय का एक प्रशिक्षु भगवान जो दूसरी दुनिया से आया है इस मामले से निपट रहा है। चलो बस देखते हैं। जैसे कि सुप्रीम काय अगू की चिंताओं को देखकर मार्टिनू ने अपना सिर हिलाया और बोला, यह अच्छा है। सुप्रीम काय आगू ने उदास होकर कहा। उसकी आंखें क्रिस्टल बॉल में एक्वा ब्लू ग्रह पर टिकी हुई थीं। सोच रहा था कि कौन जानता है क्या। प्रशिक्षु सुप्रीम काय टिया उलझन में सुन रहा था। विनाश के भयानक देवता के बारे में सोचते हुए उसने अपनी जीभ को खूबसूरती से बाहर निकाल दिया और चुपचाप अपनी मार्शल आर्ट को सुधारने के लिए चली गई। ... समय उड़ जाता है, पलक झपकते ही 1 साल बीत जाता है। बारयू ग्रह नॉवल USB कॉम। एक घने जंगल की गहराई में एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ एक बड़ा घना बादल उठा। पक्षी और जानवर भाग गए और विस्फोटों की आवाज के बीच पूरा जंगल जमीन पर गिर गया। कई हजार मीटर के व्यास वाले एक बंजर क्षेत्र के केंद्र में एक अथाह गड्ढा है और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं है। घुमावदार दरारें हजारों मीटर तक फैली हुई हैं। जिया नष्ट जंगल के ऊपर तैर रहा था, कुछ मार्शल कलाकारों को दूर कर रहा था जिन्होंने अपराध किए हैं। डर के मारे भाग रहे उन लोगों की पीठ को देखते हुए जिया हिकारत से मुस्कुराया। वह 1 साल से बारयू ग्रह पर रहा है, शुरुआत से अब तक अच्छी तरह से खोज रहा है, लेकिन उसे यात्री के निशान कभी नहीं मिले। कभी कभी वह सोचता है कि क्या वह व्यक्ति अभी भी इस ग्रह पर था, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि वह व्यक्ति अभी भी यहाँ है। अगर वह व्यक्ति कुछ छिपा रहा है तो वे बहुत सावधान हैं। अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ जिया पीछे मुड़ा और उस शहर में लौट आया जहां वह 1 साल तक रहा था। कमरे में जाते हुए उसने नल चालू किया। गर्म पानी से भाप निकलती है और आंसू की बूंदों की तरह पानी की बूंदें कांच पर संघनित होती हैं। उसने खुद को स्पष्ट रूप से देखने के लिए दर्पण की सतह को पोंछा, फिर स्नान किया और सोफे पर बैठे हुए अपने बालों को सुखाया। प्लेनेट बारयू की हालिया घटनाओं को टीवी पर रिपोर्ट किया जा रहा था। अचानक लापता लोगों की खबर ने जिया का ध्यान आकर्षित किया। ग्रह के उत्तरी महाद्वीप पर स्थित एक्सेन सिटी में 100,000 की आबादी वाला एक प्रमुख शहर रातों रात गायब हो गया, और जो कोई भी एक्सेन सिटी की सीमा में प्रवेश करता है उसने जल्दी से संपर्क खो दिया। बारयू ग्रह की छोटी आबादी के लिए यह एक बहुत ही गंभीर घटना है। टाइम मशीन, लोग गायब हो रहे हैं। जिया बुदबुदाया। उसकी गहरी आंखें अचानक उज्ज्वल प्रकाश में फट गईं। उसे लगता है कि उसे टाइम ट्रेवलर का सुराग मिल गया था। 1 साल तक छिपते हुए उन्होंने आखिरकार खुद को प्रकट किया। क्या वह व्यक्ति सेल की तरह यात्रा करते समय घायल हो गया था और उसे ठीक होने के लिए जीवित प्राणियों के सार को अवशोषित करने की आवश्यकता थी? जिया को यकीन नहीं था, लेकिन अगर कोई पूरे प्रमुख शहर को रातों रात गायब कर सकता है तो ये सबसे अधिक संभावना है कि यह समय यात्री से संबंधित है। वैसे भी चाहे वह वे हों या नहीं, वह पहले एक नजर डालने जा रहे हैं। इसी तरह एक्सेन सिटी की घटना के कारण अभी भी कई लोग वहां भाग रहे हैं और ग्रह बारयू के मुख्य विशेषज्ञ भी एक्सेन सिटी की ओर दौड़ रहे हैं। केवल एक दिन में कई उत्कृष्ट मार्शल कलाकार एक्सेन सिटी में इकट्ठा हुए थे। जी, आओ, मुझे और अधिक पोषण की आवश्यकता है। डेमिग्रा समा, मैं जल्द ही आपकी मुहर अनलॉक कर पाऊंगा। कुछ किलोमीटर नीचे अंधेरे भूमिगत में चींटी के घोंसले की तरह एक घुमावदार गुफा में खुरदरी चट्टान की दीवार चिपचिपे तरल से ढकी हुई है। गुफा की गहराई में एक पीला प्राणी गुलाबी बलगम में लिपटा हुआ था और च्युइंग गम जैसे तंबू के लंबे किस्में दीवार पर लटकी हुई थीं, जो जमीन तक फैली हुई थीं। इस समय पीला प्राणी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी छिपकली जैसी बर्फीली ऊर्ध्वाधर पुतलियां ठंडी आभा उत्सर्जित कर रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था और हर बार जब वह कांपता था तो उसकी मांसपेशियां जमकर घबराती थीं और फिर उसने पुरानी त्वचा को दरार ध्वनि के साथ बहा दिया, जिससे और भी अधिक पीली लेकिन जोरदार मांसपेशियों का पता चला। उन्होंने कहा, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा और फिर मैं अपने सबसे मजबूत जीवन रूप में विकसित हो पाऊंगा। महान मास्टर टोवा, मैं निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ, कोई फिर से आ रहा है। यह वह है। छिपकली जैसी खड़ी पुतलियां मुड़ी। अमानवीय प्राणी जमकर कांपने लगा और अत्याचारी क्रोध की भावना अचानक उसके हृदय से फूट पड़ी। एक बार जब ऐसी भावना उभरी तो इसे जल्दी से उसके द्वारा दबा दिया गया। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मास्टर टोवा ने कहा कि अभी उससे निपटने का समय
नहीं है। गुलाबी श्लेषम में ढके हुए जीवन रूप ने खुद को चेतावनी दी। नहीं, अब तुम हमला कर सकते हो। ठंडी आवाज के बाद एक लाल आकृति दिखाई दी। मास्टर मीरा, जीवन रूप उभर आया। हालांकि मुझे नहीं पता कि जिया नाम का व्यक्ति कौन है। एक अन्य मैं ने मुझे बताया कि वह व्यक्ति समय का भगवान है, इसलिए उसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह लॉर्ड डेमिग्रा के लिए एक बड़ी मुसीबत में बदल जाएगा। फीलू, मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। हाँ महाराज, मैं उसे पूरी तरह से मिटा दूंगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 573 असामान्य शहर खंडहर वह स्थान जहां एक्सेन सिटी स्थित था। मध्यम आकार का शहर जो मूल रूप से वहां था, गायब हो गया था। इसे 200,000 मीटर व्यास के एक खंडहर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें कुचल चट्टाने और ढह गए पत्थर के खंभे थे। खंडहर लंबे गुलाबी तंबू और नर्म रेंगने वाले प्राणियों से ढके हुए थे जो जीवित लग रहे थे। उसका एक्सेन सिटी पूरी तरह से गायब हो गया है। किसने ऐसा काम किया? ग्रह बारियों के योद्धा, जो एक्सेन सिटी के ऊपर आकाश में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, उनके सामने जो कुछ भी देखा उससे दंग रह गए और फिर गुस्से से चकाचौंध कर गए। कई छोटे स्वभाव वाले लोगों ने पहले से ही शाप देना शुरू कर दिया था। अगर मुझे पता था कि यह किसने किया है, तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। इस पूरे ग्रुप में करीब 30 लोग हैं। उन सभी के पास उत्कृष्ट युद्ध शक्ति है और उन्हें ग्रह बारियों के लोगों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट कौशल माना जाता है। एक्सन सिटी में हुई घटना के बाद वे एक के बाद एक दुनिया भर से भाग गए। दर्जनों लोगों ने एक्सन सिटी से संपर्क किया और आसपास की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच शुरू कर दी। ध्यान दो सब लोग, किसी ने पहले शहर में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही संपर्क खो दिया, इसलिए सभी को सावधान रहना चाहिए। शहर में कोई अज्ञात राक्षस छिपा होगा, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। उनके शब्द बहुत आधिकारिक थे और दर्जनों लोगों ने एक के बाद एक जवाब दिया। फिर उसने खंडहर में लंबे गुलाबी तंबू पर अपनी आंखें घुमाईं और उसका दिल धड़क उठा। उन डरावनी चीजों से सावधान रहें। दूसरों ने भी खंडहरों में उन लंबे झुके हुए जाल को देखा और उनके भाव बदल गए। जब उन्होंने उन पर दूसरी नजर डाली तो वे सभी ठंडी सांस में चूसने लगे। पूरे एक्सन शहर के खंडहर ऐसी रेंगने वाली चीजों से भरे हुए थे। श्री क्विन, वे चीजें क्या हैं? सभी का गला रुंध गया। उनके शरीर थोड़े ठंडे हो गए और वे डर के मारे एक साथ इकट्ठे हो गए। एक्सेन सिटी के खंडहरों की दिशा को देखते हुए उनका रंग बहुत उदास हो गया, लेकिन आश्चर्यचकित भी हो गया और वे पूरी तरह से अलर्ट पर चले गए। एक्सन सिटी रातों रात गायब होने का कारण इन लंबे गुलाबी तंबू के कारण सबसे अधिक संभावना है। क्विन 2600 बैटल पावर के साथ उनमें से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है और उसे अनुभवी और जानकार कहा जा सकता है, लेकिन उसने पहले कभी भी इस तरह के अजीब मामले का सामना नहीं किया था जो एक्सेन सिटी में हुआ है। इस समय उसका चेहरा पानी की तरह उदास था। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी जो उसके परिवेश में फैल गई। सभी के सवाल सुनने के बाद उन्होंने अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन ये लंबे गुलाबी तंबू सबसे अधिक संभावना है कि एक्सन सिटी के गायब होने से संबंधित हैं। ऐसा लगता है कि इस बार हमारा प्रतिद्वंद्वी बहुत परेशानी भरा है और एक साधारण जीवन रूप की तरह नहीं है। अन्य लोग सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उनके सामने के दृश्य को देखते हुए ये वास्तव में मामला प्रतीत होता है। ये लंबे गुलाबी तंबू किसी भी तरह से बारियो ग्रह के प्राणी नहीं हैं। उनमें से एक व्यक्ति थोड़ा तुनक मिजाज था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कितने हैं, हम बस उन्हें नष्ट कर देंगे। लापरवाह मत बनो। उसके बगल वाले साथी ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया। यार पे, आवेगपूर्ण होने से समस्या हल नहीं होगी। इसके बारे में सोचो। एक्सन सिटी में हजारों लोग रातों रात गायब हो गए। उन्हें एक एक करके एक रात मारना पर्याप्त नहीं है, लेकिन वास्तव में एक्सन सिटी की संपूर्णता एक साथ गायब हो गई। इसलिए प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से साधारण नहीं है। ये सुनकर यारपे नाम के शख्स ने गुस्से में अपनी खोपड़ी खुजला ली। तो हमें क्या करना चाहिए? हम बस चारों ओर खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, हर कोई सावधान रहो। चलो शहर के केंद्र में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि हम वहां क्या पा सकते हैं। क्विन ने एक पल के लिए सोचा और फिर वे सभी चारों ओर इकट्ठा हुए और सावधानी से एक्सन सिटी के मध्य क्षेत्र की ओर उड़ गए। लगभग 4 या 5 मिनट तक उड़ान भरने के बाद उनकी आंखों के सामने एक विशाल अंडाकार आकार का गड्ढा दिखाई दिया। आसपास का वातावरण एक चमकती हुई धुंधली चमक से भर गया था, जैसे कि एक प्राचीन जानवर अपना मुंह खुला रखकर वहां रेंग रहा था, शिकार के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। गड्ढा अथाह नहीं था और नरक के प्रवेश द्वार की तरह था, जो एक दमघोटू और उदास आभा का उत्सर्जन करता था। वे सभी लंबे तंबू यहाँ से बाहर फैले हुए थे। यह मध्य क्षेत्र है, सावधान रहो। मध्यम आयु वर्ग के। क्विन अचानक जल्दी से चिल्लाया और जल्दी से अपने साथी को किनारे धकेल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि एक लंबा तंबू अचानक बाहर कूद गया। शीर्ष पर मांसल गेंद एक खुली फूल की कली की तरह दिखती थी, जो 3 या 4 दांत के आकार के होंठों में फैल जाती थी। 8 या 9 होंठ एक दूसरे पर टूट पड़े। क्विन के बगल में योद्धा को निगल गए।
कच्छा कच कच की आवाज के साथ सैकड़ों सफेद भयावह दांत एक दूसरे पर रगड़े गए। झंझरी आवाज लोगों को सिहरने पर मजबूर कर देती है। रिका, अपने साथी की मौत ने उन्हें व्यथित कर दिया, लेकिन जिस चीज ने उन्हें और भी भयभीत कर दिया वह अज्ञात रहस्यमय लंबा तंबू था। यह क्या है? हर किसी ने महसूस किया कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। इस क्षण उनके पैरों के तलवों से एक ठंड उठी और हर कोई ठंड से कांप रहा था। ये ज्ञात होना चाहिए कि उपस्थित लोग ग्रह बारियों की शीर्ष लड़ाकू शक्ति हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने राक्षस मिलते ही उनमें से एक को निगल जाएगा। जल्दी से भाग जाओ और तुरंत एक्सन सिटी छोड़ दो। क्विन का चेहरा पीला पड़ गया और पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें उसके चेहरे पर टपक पड़ीं। उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जोर से चिल्लाया कि सभी लोग जल्दी से वहां से चले जाएं। अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। ये राक्षस जिसने बड़ी मात्रा में हताहतों का कारण बना, निश्चित रूप से बारियो ग्रह का नहीं है। वे एक्सन सिटी छोड़ देंगे और फिर सबसे उन्नत तकनीकी हथियारों का उपयोग करेंगे। इस समय एक व्यक्ति की शक्ति अब इस तरह के राक्षस का मुकाबला नहीं है। जी, आप में से किसी को भी छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जमीन के नीचे से एक उदासीन लेकिन क्रूर आवाज आई और उन लंबे तंबू को आदेश दिया गया था, क्योंकि वे सांपों की तरह इधर उधर घूमते थे। क्विन और ग्रह बारियों के अन्य योद्धाओं पर हमला करते थे, जैसे कि बिना किसी रुकावट के तेज ब्लेड ग्रह बारियों के योद्धाओं की त्वचा में घुस गए और रक्त का छिड़काव किया गया। रक्त लाल धुंध एक चमकदार लाल रंग के साथ खिलने वाले आड़ू के फूल की तरह थी, और फिर जैसे कि एक शानदार दावत हो रही थी, लंबे गुलाबी तंबू ने अपने दांतों को रोक दिया और शरीर को निगलना शुरू कर दिया। लानत है, ये चीजें बहुत तेज हैं। ये कहां से आया? क्विन ने शाप दिया। वह अपने हाथों से नीली ऊर्जा तरंगों को शूट करता रहा और गड़गड़ाहट विस्फोटों की आवाज अंतहीन थी, लेकिन इस तरह के हमले का उन लंबे तंबू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारी ऊर्जा एक पल में छितरी धुंध में बदल गई। थोड़ा सा हिलते हुए लंबे तंबू की नोक एक जहरीले सांप की तरह अपनी जीभ बाहर निकालते हुए निकल गई। कोई प्रभाव नहीं है। योद्धाओं में से एक खाली घूर रहा था और एक झटके के साथ उसका शरीर घुस गया था। क्विन को चक्कर आने लगे और कम से कम योद्धा थे जो बच गए। अरे नहीं! अपने साथियों को एक एक करके कम होते देख क्विन ने अपने दांत पीस लिए। उपस्थित सभी लोग ग्रह बारियों पर सभी मार्शल कलाकारों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, यहाँ तक कि वे इन राक्षसों के खिलाफ असहाय थे। उन्हें नष्ट करने के लिए किस तरह की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है? जी, आप सभी मेरे पोषण बन जाते हैं। हालांकि यह थोड़ा कमजोर है। आप कमजोर मेरी ताकत का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। आवाज इत्मीनान से बोली और फिर विशाल गड्ढे से बड़ी संख्या में लंबे तंबू बाहर निकल आए। झूमते हुए वे धीरे धीरे शहर के बाहर की ओर बढ़ गए। novelUSB.com। लानत है। क्विन इतने गुस्से में था कि उसकी आंखें विभाजित होने वाली थीं। उसका शरीर हर जगह चोटों से भरा हुआ था, लेकिन वह हमला करने के लिए कुछ जीवित योद्धाओं में शामिल हो गया। गड़गड़ाहट, ऊर्जाएं बाहर निकल गईं और लंबे तंबू ऊर्जा जाल में घुस गए, लेकिन सतह को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह ऐसा है जैसे मास्टर रोशी का कामेहामेहा टिएन शिनहान के शरीर से टकराता है, इसे सीधे फैलाता है। अचानक एक मोटी वस्तु ने उसकी दृष्टि रेखा को ढक दिया। क्विन की पुतलियां एक बिंदु में सिकुड़ गईं, क्योंकि सैकड़ों टूटे हुए दांतों के साथ 8 फैली हुई पंखुड़ियों का एक भयावह दृश्य उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया था। क्या मैं मरने जा रहा हूँ? क्या यह अंत है? यह विचार उसके मन में कौंधा और क्विन ने दुख में अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बार जब ये विशेषज्ञ मर गए तो ग्रह बारियों अब इन राक्षसों को रोकने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद भी अपेक्षित दर्द दिखाई नहीं दिया। क्विन ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन अपने सामने एक काली आकृति को अवरुद्ध देखकर चौंक गया, जबकि लंबे तंबू जो उन्हें असहाय महसूस कराते थे, बीच हवा में जमे हुए थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे। गायब हो जाओ। उसने अपनी उंगली नीचे की ओर इशारा करने से पहले आदमी के होंठ को थोड़ा हिलते हुए देखा। अचानक पूरे शहर में हवा अचानक जम गई। एक जोरदार और शक्तिशाली आभा आकाश से उतरी और फिर ऊर्जा की एक बड़ी धार बारिश की बूंदों की तरह ऊपर से जमीन से टकराकर नीचे गिर गई। उसने गिरने की भयानक आवाज सुनी और अजीब तंबू राक्षस की हताश संघर्ष करने वाली आवाज सुनी, जैसे कि उसने एक प्राकृतिक दुश्मन का सामना किया हो। थोड़ी देर बाद सब कुछ राख में बदल गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 574 कृत्रिम राक्षस। क्या कोई देवता इस दुनिया में उतरा है? क्विन अपने सामने के दृश्य से डर गया और अपने चेहरे पर बेजान दृष्टि से देख रहा था। अंडे तोड़ने की तरह उन्हें मारने वाले राक्षसों का यूं ही सफाया हो गया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी बाह पर चुटकी ली कि यह सब असली था। जीवित ग्रह बारियों लोग चारों ओर इकट्ठा हुए और आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। उनमें से प्रत्येक घायल हो गया था और खड़े होने के लिए केवल एक दूसरे पर भरोसा कर सकता था। क्विन, वह है। क्विन ने अपना सिर हिलाया और चमकती आंखों से जिया को देखा, जैसे कि कोई देवता नश्वर दुनिया में उतर आया हो। मिस्टर, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। तुम सब बहुत दूर छिप जाते हो। जो व्यक्ति इस सब के पीछे है वह जल्द ही सामने आएगा। जिया ने दूर से केंद्र
में बड़े गड्ढे को देखा और बिना मुड़े बात की। निश्चित रूप से वास्तव में इस सब के पीछे कोई है। जीवित ग्रह बारियो लोगों की आंखों में क्रोध की आग थी। क्विन ने कहा, कृपया हमें रहने दें। हमें ये देखने की जरूरत है कि बारियो ग्रह की लंबे समय से चली आ रही शांति को किसने तोड़ा। तुम जो चाहो करो। जिया ने अपने कंधे उचकाए और फिर क्विन और अन्य लोगों की ओर देखा। थोड़ी देर में लड़ाई भयंकर होने जा रही है। अगर तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत दो। जिया अभी भी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। एक बार लड़ाई छिड़ने के बाद पूरे ग्रह बारियो को नष्ट किया जा सकता है। शक्ति एक निश्चित स्तर तक बढ़ने के बाद महाद्वीप और ग्रह बहुत नाजुक होते हैं और कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों के आकस्मिक हमलों के बाद सीधे कुछ ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। निस्संदेह जिया इस स्तर पर एक विशेषज्ञ है, इसलिए वह गारंटी नहीं दे सकता कि ग्रह बारियो अगली लड़ाई से बच जाएगा। झिलमिलाते गड्ढे से एक ठंड जिससे लोग कांपने लगते हैं इसके प्रवेश द्वार से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद कान में छेद और तेजी से हिलने की आवाज आती है। अचानक आकाश अंधेरा हो गया और क्रेटर के प्रवेश द्वार से बड़ी संख्या में अंधेरी रोशनी उभरी, मानो लोहे के एक बड़े बर्तन से ढके हो। हर किसी की छाती पर भारी हथौड़े से वार किया गया था और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। जिया ने अपनी भौहों को झुकाया और अपने शरीर से दबाव को बाहर निकालते हुए ठंड से सूंघा। वूश, जमीन के नीचे कुछ किलोमीटर से एक हिंसक ऊर्जा निकली। दबी हुई आवाज के साथ जमीन से एक चमकदार सफेद ऊर्जा स्तंभ उभरा जो ग्रह की पपड़ी को खोल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे जमीन से पानी का एक जेट फूट रहा था। हाँ, जिया की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसके हाथ की हथेली में अचानक एक छोटी चमकीले रंग की चमकदार चमक दिखाई दी, जिसने जमीन के नीचे से ऊर्जा के हमले का मुकाबला किया और फिर यह इसके साथ जुड़ गया। तुरंत एक उग्र ऊर्जा भंवर में बदल गया। ये शुद्ध ऊर्जा से बनते हैं और यदि कोई चीज इसे दाने से छूती है तो इस शक्तिशाली ऊर्जा के दबाव और गर्मी से सभी पदार्थ तुरंत धुएं और राख में जल जाएंगे। रंबल, जमीन धंसने लगी और एक धधकती आग का गोला धीरे धीरे उठा, जैसे कि एक नई दुनिया बन रही हो। तेज रोशनी ने विस्फोट के बीच दृष्टि को धुंधला कर दिया। जब धुआं फैल गया तो हर कोई यह जानकर दंग रह गया कि विस्फोट के बीच एक सिन सिटी के पूरे खंडहर कई दसियों मीटर नीचे डूब गए थे और अज्ञात गहराई और 1 किलोमीटर व्यास के साथ एक विशाल गड्ढा फिर से केंद्र में दिखाई दिया। जलता हुआ लावा बाहर बह रहा था, जिससे तीखी गंध आ रही थी। कुछ जीवित ग्रह बारियो लोग जो देख रहे थे उससे दंग रह गए। उन्होंने अपना मुंह खोला और अपने होंठ हिलाए, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए नहीं पता था कि क्या कहना है। उन्होंने हमेशा सोचा था कि उनकी ताकत काफी अच्छी थी। दरअसल 2 या 3 हजार युद्ध शक्ति को कमजोर नहीं कहा जा सकता है। यदि ब्रह्मांड साथ में, शायद वे अभी भी स्थानीय अत्याचारियों के बीच घुल मिल सकते हैं, लेकिन जिया के सामने ये कुछ भी नहीं है। जब वे लड़ते हैं तो वे सबसे अधिक नष्ट कर सकते हैं एक द्वीप या एक पर्वत श्रृंखला को समतल कर सकते हैं। उन्होंने कभी इतने बड़े पैमाने पर विस्फोट कब देखा है? अगर ऐसा नहीं होता कि जिया उनके प्रति दयालु था, तो हमले के बाद उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया जा सकता था। और जिया की शांत, आसान अभिव्यक्ति को देखते हुए ऊर्जा की खपत स्पष्ट रूप से समुद्र में केवल एक बूंद थी। डरावना, हर किसी के मन में यही ख्याल था। उनके माथे पसीने से तरबतर हो गए और जब उन्होंने जिया को देखा तो उनकी चमकती आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं। चलो बहुत दूर पीछे हट जाते हैं, अन्यथा हम वरिष्ठ पर बोझ बन जाएंगे, क्विन ने कांपती हुई आवाज के साथ कहा। इसलिए वे सभी कई किलोमीटर दूर पीछे हट गए। क्विन और अन्य लोगों को समझदारी से युद्ध के मैदान से बाहर निकलते हुए देखते हुए जिया ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर भूमिगत के प्रवेश द्वार पर गहराई से देखा। बाहर आओ, मैं तुम्हें पहले ही मिल चुका हूँ। जी, टाइम गॉड, मूल रूप से मैं आपके साथ लड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार मेरे जन्म का उद्देश्य आपके साथ व्यवहार करना नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता कि जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरा दिल क्रोध से भर जाता है। इसे भूल जाओ, आपको ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब मास्टर मीरा ने मुझे आपसे निपटने का आदेश दिया है तो आपको आज्ञाकारी रूप से अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। बहते हुए लावा से एक घातक पीली आकृति दिखाई दी। उसका धड़ घातक रूप से पीला रंग का था, लेकिन हाथ और पैर खून से लाल थे। उसके सिर के शीर्ष पर कुछ बैंगनी नर्म चमड़े का कवच था। छिपकली जैसी खड़ी पुतलियों की एक जोड़ी ने जिया को सख्ती से देखा क्योंकि उसके गले से कर्कश आवाज निकल रही थी। दानव क्षेत्र के अंतरिक्ष समय नियंत्रक मीरा। जिया ने भौहें सिकोड़ी, उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। इस मृत्यु में पीला जीवन रूप के मुख से उसने एक परिचित नाम सुना। मीरा और टोवा दोनों दानव क्षेत्र के अंतरिक्ष समय नियंत्रक हैं और वे समय के सर्वोच्च काय द्वारा डेमिग्रा नामक एक लड़के के विश्वसनीय अधीनस्थ हैं। उसने अपनी आंखें झुका लीं और उसकी गहरी काली आंखें उसके सामने जीवन रूप को देख रही थीं। प्रतिद्वंद्वी के शरीर से वह सेल की उपस्थिति को बेहोश कर सकता था। नहीं, न केवल सेल बल्कि फ्रीजा और जैनम्बा भी। मूल रूप से शक्तिशाली दुश्मनों के निशान जो उन्होंने एक बार पराजित किए थे, उनके सामने वाले व्यक्ति के शरीर पर पाए जा सकते हैं। कृत्रिम जीवन रूप। अचानक ये शब्द जिया के दिमाग में दिखाई दिया। जिया के चेहरे पर अंधेरा छा गया।
उसके सामने घातक पीला जीवन रूप वास्तव में सिल्वर फ्रीजा, ब्रोली, सेल और जैनम्बा के मांस और रक्त का सम्मिलन है। ये सिर्फ इतना है कि सिल्वर फ्रीजा और जैनम्बा दोनों अपने अंतरिक्ष समय में जीवन रूप हैं, और उनके सामने ये जीवन रूप कथित तौर पर ट्रंक्स की दुनिया से है, तो उनके पास सिल्वर फ्रीजा और अन्य लोगों का मांस और रक्त क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे मीरा और टोवा का हाथ हो? जिया ने गुस्से से सोचा। यद्यपि टोवा और मीरा, जिनके पास समय के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता है, जिया के रूप में स्वतंत्र रूप से अन्य मल्टीवर्स में नहीं रह सकते हैं, दूसरी दुनिया में अपने दूसरे स्वयं के साथ संवाद करना और कुछ सामग्री भेजना संभव है। जिया को नहीं पता था कि क्योंकि टोवा अपनी दुनिया में फ्रीजा और ब्रोली के मांस और रक्त को संश्लेषित करने में सक्षम नहीं था, उसने सामग्री का एक हिस्सा ट्रंक्स की दुनिया में भेजने और दूसरी दुनिया में अपने दूसरे स्वयं को सहयोग करने में मदद करने के बारे में सोचा, और अंतिम परिणाम उसके सामने ये घातक पीला जीवन रूप है। फीलू सिल्वर फ्रीजा, ब्रोली, सेल, जैनम्बा और अन्य शक्तिशाली जीवन रूपों के लक्षणों का आनुवंशिक सम्मिलन है। यह मीरा और टोवा से भी मजबूत है, जिन्होंने उसे बनाया था। जिया पहरे पर था और उसका पूरा शरीर असीम लड़ाई के इरादे से फूट पड़ा। उसकी आंखें चमकदार चमक से चमक उठी, और स्पिरिट आई सीक्रेट तकनीक, जिसे उसने लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया था, फिर से सक्रिय हो गया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। स्पिरिट आई सीक्रेट 8 के प्रदर्शन में फीलू की युद्ध शक्ति केवल 30 मिलियन थी, एक संख्या जो स्पष्ट रूप से वास्तविकता को चुनौती देती है। ऐसा लगता है कि स्पिरिट आई सीक्रेट तकनीक भी कभी कभी विफल हो जाती है। प्लेनेट याड्रेट की गुप्त कला के रूप में ये हमेशा ब्रह्मांड में साधारण जीवन रूपों को सफलतापूर्वक स्कैन करता है। केवल 2 स्थितियां हैं जहां यह विफल हो सकता है। एक ये है कि प्रतिद्वंद्वी का स्तर उपयोगकर्ता से बहुत अधिक है, और दूसरा ये है कि प्रतिद्वंद्वी साधारण से अलग हो गया है और दिव्य क्षेत्र में पहुंच गया है। किसी भी तरह से यह जिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। बेशक ये कहते हुए कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी ताकत से बहुत अधिक है, वह इस पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसकी वर्तमान ताकत बीरस की ताकत का 60% है। इतनी ताकत के साथ वह लगभग ब्रह्मांड के शिखर पर खड़ा है। एंजल स्तर के अस्तित्व के अलावा उसके लिए अपने बराबर मिलना मुश्किल है। इसलिए जिया ने निष्कर्ष निकाला कि दूसरा पक्ष भी दिव्य क्षेत्र के स्तर पर हो सकता है। बेशक ये केवल उनकी ताकत है जो इस स्तर तक पहुंच गई है। उसके लिए वास्तव में दिव्य क्षेत्र स्तर तक पहुंचना असंभव है। जीटी वर्ल्ड में सुपर सैयान 4 की तरह उनके पास ताकत थी, लेकिन कोई समान क्षेत्र नहीं था। जिया ने आह भरी। उन्होंने कहा, इससे निपटना आसान नहीं होगा, लड़ाई भयंकर होने वाली है। एक कृत्रिम जीवन रूप दिव्य क्षेत्र की ताकत भी प्राप्त कर सकता है। मुझे डर है कि यह लगभग जीटी दुनिया से बेबी के समान है। novelUSB.com ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 575 क्या उनकी ताकत 200,000 है? प्रतिद्वंद्वी की ताकत को अस्पष्ट रूप से निर्धारित करने के बाद जिया को पता था कि चीजें कहां खड़ी हैं और तुरंत गंभीर हो गईं। वह आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म को लेकर सतर्क थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा चिंता नहीं की। सबसे पहले उसे अपनी शक्तिशाली ताकत पर पर्याप्त विश्वास था। दूसरे, उसका प्रतिद्वंद्वी उसके पराजित विरोधियों की कोशिकाओं का सम्मिलन है। भले ही फ्यूज करने के बाद इसकी ताकत में सुधार हुआ हो, लेकिन यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है जहां वह डरा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पहचान क्या है, मुझे हराना आसान नहीं है। जिया धीरे धीरे आगे बढ़ गया। वाह, वह अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया और करीब से आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म फेलू के सामने पहुंच गया। वाह, उन्होंने अपना एक पैर उठाया जो शून्य के माध्यम से छेद कर रहा था। पैर की उंगलियां हवा के खिलाफ घर्षण पैदा कर रही थीं, जिससे गर्म पानी उबालने पर लोहे के टीपॉट की टहनी की सीटी की तरह एक डरावनी और परेशान करने वाली आवाज पैदा हो रही थी। उसकी ठंडी और उदासीन ऊर्ध्वाधर पुतलियां पलक झपकते हुए फीलू बुदबुदाया और जिया के हमले को रोकने के लिए अपनी बाहों को एक क्रॉस में कसकर खींच लिया। धमाका, भारी बल उसकी बाहों के माध्यम से घुस गया। फीलू का चेहरा थोड़ा झुका हुआ था और उसके शरीर को अनियंत्रित रूप से कई 100 मीटर उड़ते हुए भेजा गया था। फीलू नीचे तैर गया और पुनरावृत्ति बल को रद्द करने के लिए अपने पंजे और पैरों को जमीन में डाल दिया। भारी बल के कारण जमीन पलट गई। सैकड़ों मीटर लंबी 4 संकरी गलियां बनाने के बाद वह आखिरकार रोकने में सक्षम था। वह वही है, क्या भयंकर शक्ति है। लेकिन ऐसा होता है कि मेरा शरीर काफी लचीला होता है। फीलू खड़ा हो गया और अपनी गर्दन मोड़ ली, जिससे हड्डियों के हिलने की आवाजें आने लगीं। फीलू के अभिमानी और घमंडी रवैये के प्रति जिया तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और फिर शांत चेहरे के साथ आसपास के वातावरण को स्कैन किया। कई दसियों किलोमीटर की सीमा के भीतर ये पूरी तरह से बंजर था, इसलिए इसे युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तुमने अभी कहा था कि मीरा चाहती है कि तुम मुझे मार दो, इसलिए वह भी पास में है? जिया ने पूछा। फीलू का घातक पीला शरीर एक लाश की तरह था जिसे अभी एक फॉर्मलिन समाधान से बाहर निकाला गया था। उसकी आंखें एक क्रूर ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। क्या आपको लगता है कि मैं आपको बताऊंगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे बताते हैं या नहीं। जिया ने मुस्कुराते हुए फीलू को देखा।
बर्फीला वातावरण फैल गया और 100 मील की सीमा में तापमान कम हो गया, जिससे वायु प्रवाह ढह गया, जिससे एक घूमता हुआ भंवर बन गया। कुछ सेकंड बाद बर्फीला वातावरण चरम पर पहुंच गया और ठंडी हवा ने सूखी और भीली पीली रेत को आकाश में उठा दिया। अचानक एक खून के प्यासे हत्या का इरादा थोड़ा उभरा और 2 लोगों के आंकड़े तुरंत दृश्य से गायब हो गए। धमाका धमाका धमाका, बीच हवा में केवल बिजली दिखाई दी, लेकिन कोई आंकड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। हर बार जब बिजली चमकती थी तो ये हवा में हिंसक अशांति के साथ होती थी। विशाल और राजसी ऊर्जा उन दोनों के बीच टकराव के बिंदु के साथ केंद्र के रूप में फैल गई। दसियों हजार मीटर दूर क्विन और उसके साथी फिर से बहुत दूर पीछे हट गए। घातक पीले चेहरों के साथ एक्सन सिटी की मूल साइट को देखते हुए उनके चेहरे से पसीने के चमकदार और पारभासी मोती टपक रहे थे। ऐसी भयावह आभा, भले ही हम बहुत दूर हैं, लड़ाई के बाद की स्थिति अभी भी इस जगह को प्रभावित कर सकती है। अगर हम करीब आते हैं तो हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं इतना महत्वहीन हूँ। हर कोई लड़ाई की चर्चा कर रहा था। क्विन अपने चेहरे पर एक कड़वे भाव के साथ शांत हो गया। वह थोड़ा अनुपस्थित था। कोई आश्चर्य नहीं कि क्विन इतना विचलित था। जिया की तरफ से लड़ाई के दृश्य बहुत ही धरती तोड़ देने वाले थे। यहाँ तक कि उनके बीच दसियों किलोमीटर के साथ वे अभी भी हर समय एक दमघोटू भावना महसूस कर सकते थे। वे कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थे। अचानक एक पतली ऊर्जा ब्लेड अचानक उसके सिर के ऊपर से गुजर गई। सिकाडा के पंख की तरह ऊर्जा ब्लेड पश्चिम से पूर्व की ओर उड़ गया, जो अपनी दृष्टि रेखा के अंत में एक पहाड़ में टकराने से पहले आकाश में एक सुंदर चाप खींच रहा था। एक तेज आवाज के साथ विशाल ब्लेड जमीन में घुस गया, जिससे उसके स्थान पर एक लंबी और बड़ी दरार आ गई। ये देखकर क्विन की खोपड़ी सुन्न हो गई और उसने कहा, हर कोई पीछे हटता रहता है। यह अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। नोवेल यूएसबी कॉम ग्रह बारियों के योद्धा जो भाग्य से बच गए थे, वे ठंडे पसीने में फूटने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से हजारों मीटर दूर पीछे हट गए, लेकिन फिर भी महसूस किया कि यह पर्याप्त सुरक्षित नहीं था। इसलिए तब तक पीछे हटना जारी रखा जब तक कि वे युद्ध के मैदान से बहुत दूर नहीं थे, और केवल तभी रुक गए जब वे सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। उन्होंने अपने कानों में गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी, और भले ही चमकती रोशनी सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्पन्न हुई, यह एक शानदार आग के गोले की तरह स्पष्ट था। चाप के आकार का क्षितिज धुंधला हो गया। लड़ाई के इस स्तर, हमारे पास इसे पास से देखने की योग्यता भी नहीं है। यार पे घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। विन, आपको क्या लगता है कि उन 2 लोगों के पास कितनी युद्ध शक्ति है? 100,000 या 200,000? किसी ने सावधानी से अनुमान लगाया। उनके लिए, जिनकी उच्चतम युद्ध शक्ति केवल 3000 से थोड़ी अधिक है, 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति केवल मिथक में मौजूद है। किंवदंतियों के अनुसार एक बार जब युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक हो जाती है, तो लड़ाई की विनाशकारी शक्ति असामान्य रूप से भयानक होगी, और यहाँ तक कि एक विशाल ग्रह को कभी कभी गंभीर नुकसान हो सकता है। उनकी युद्ध शक्ति 200,000 तक पहुँच सकती है। ग्रह बलियों के योद्धा ने अपने दिल में अनुमान लगाया। क्विन थोड़ा चौंक गया और अपना सिर हिला दिया। यदि ये 200,000 से अधिक है, तो वह अब बेतरतीब ढंग से अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करता है। यह एक विश्व विनाश तबाही थी। उसने आशा भरी नजरों से दूर से देखा। मुझे उम्मीद है कि यह लड़ाई जल्द ही खत्म हो सकती है। अफसोस, इस तरह की एक शक्तिशाली आकृति बारियो ग्रह पर दिखाई दी है। हमें इस संकट से बचने के लिए उस पर निर्भर रहना होगा। ... युद्ध के मैदान में इस समय जिया आकाश में उड़ रहा था, क्योंकि उसने लगातार हमले किए। उसका शरीर भूत की तरह घूम रहा था। धमाका, मुट्ठी और पैर टकरा गए और हवा में विस्फोट हो गया। फीलू ने अपने होंठ चाटे और उसके ठंडे और सूखे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहीं, अपने आसपास के माहौल को देखती रहीं, और फिर अचानक उसका शरीर प्रकाश की किरण की तरह गायब हो गया, और बिना किसी अनावश्यक घाल के वह सीधे जिया की ओर दौड़ पड़ा। वह जिया ठंड से हंसा और अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में जकड़ी हुई थीं। उसका शरीर थोड़ा पीछे की ओर खिसक गया था, और फिर उसने मुक्का मार दिया। जबरदस्त बल वाली मुट्ठी फीलू की छाती पर लक्षित थी। जैसे ही फीलू का हमला आया, जिया की मुट्ठी भी बाहर फेंक दी गई। जबरदस्त बल उसकी मुट्ठी की नोक पर बढ़ गया। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे फीलू की छाती में डुबो दिया। बल उसकी छाती के माध्यम से घुस गया, जिससे उसकी पीठ के पीछे 100 मीटर लंबी दिखाई देने वाली सदमे की लहरें बन गईं। एक तोप के गोले की तरह ये जल्दी से आकाश में एक काले धब्बे में बदल गया। स्वूश, फीलू की छिपकली जैसी आंखें बाहर निकली हुई थीं। उसने अपने हाथ खोले और जिया की मुट्ठी के सदमे को बेअसर करने के लिए उसकी हथेलियों से भयावह ऊर्जा निकल गई। हा, समय के भगवान, आप वास्तव में मास्टर मीरा से ध्यान आकर्षित करने के लायक हैं। आपकी ताकत वास्तव में मुझे आपको एक अलग रोशनी में देखती है। वह जोर से हंसा जैसे कि वह अप्रभावित था। फीलू की डूबी हुई छाती घबरा गई और उसकी घातक पीली त्वचा फिर से ठीक हो गई।
उनकी पुनर्जीवित मांसपेशियों की सतह एक सुरक्षात्मक फिल्म से ढकी हुई लग रही थी और भी कठिन हो गई। इतनी महान वसूली क्षमता। जिया आश्चर्यचकित था और जब उसने फीलू को देखा तो उसके चेहरे पर भाव बदल गए। उसने एक कठोर क्यूई को थूक दिया और अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ फीलू को आकार दिया। उसके पास मजबूत विस्फोटक शक्ति और लचीलापन है। ये सेल की विशेषता होनी चाहिए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 576। अब यह एक परमेश्वर है। क्या आप जानते हैं कि मैं 10 साल से इस दुनिया में हूँ और मैं अपनी ताकत में लगातार सुधार करने के लिए ग्रह पर छिपा हुआ हूँ। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने लड़ने की मेरी इच्छा जगाई है। आपके लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए मैं आपको अपनी पूरी ताकत का अनुभव करने दूंगा, लेकिन डर से बेहोश न हो। फीलू धीरे धीरे बोला, जैसे कि रोजमर्रा के मामलों के बारे में बात कर रहा हो। उसका रवैया बूंदाबांदी की तरह कोमल था। 10 साल। जिया हैरान था। यह मल्टीवर्स 10 साल पहले पैदा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये राक्षस 10 साल पहले दिखाई दिया था। novelUSB.com। इस पल में उसे याद आया कि इस दुनिया में समय का प्रवाह अन्य दुनिया से अलग था और उसे थोड़ी राहत मिली। इस दुनिया को औपचारिक रूप से ट्रंक्स की दुनिया से अलग होने में 1 साल से भी कम समय लगा। अंदर 10 साल के अंतर का कारण इस दुनिया के भीतर समय के अस्थिर प्रवाह के कारण होना चाहिए। जैसा कि जिया मनोरंजक था, फीलू ने पहले से ही अपना परिवर्तन शुरू कर दिया था। फीलू ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से एक तूफान जैसी ऊर्जा निकली। उसके खून के रंग के अंग कांप रहे थे और उसकी मांसपेशियों का विस्तार हो रहा था। फीलू की ताकत उसकी मूल ताकत से कई गुना बढ़ गई। अंत में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की योजना है। जिया ने शांति से फीलू को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भाव गंभीर थे। वास्तव में वे शुरुआत से ही केवल एक दूसरे की जांच कर रहे हैं और कभी भी अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया था। फेलू पहले अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकला, जो जिया को निरीक्षण करने का मौका देने के लिए हुआ। बारयू ग्रह के ऊपर एक आयाम में एक चमकदार लाल आकृति तैर रही थी। मीरा भौहें सिकोड़कर नीचे देख रही थी कि फीलू ने आखिरकार बदलने का फैसला किया। क्या समय के उस परमेश्वर के साथ व्यवहार करना वास्तव में इतना कठिन है? इस दुनिया में मीरा ने जिया को नहीं देखा है, इसलिए वह जिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन पिछली लड़ाई में दिखाई गई ताकत के आधार पर मीरा अनुमान लगा सकती थी कि जिया उससे कमजोर नहीं होना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष समय नियंत्रकों के रूप में मीरा और टोवा को खुद बहुत मजबूत नहीं कहा जाता है। वे वास्तव में जो शक्तिशाली हैं वह उनकी अजीब जादुई क्षमताएं और जीवित प्राणियों को नियंत्रित करने की क्षमता है। अगर हम अकेले बैटल पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो टोवा सुपर सैयान 2 से मजबूत नहीं हो सकता है और मीरा में केवल अल्टीमेट स्टेट जिया की ताकत है। यही कारण है कि उन्होंने भी जिया का दूसरी दुनिया में सीधा सामना नहीं किया है, लेकिन सहायकों की तलाश की है। फीलू को अपनी पूरी ताकत दिखाते देख मीरा ने चुपचाप अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ देखा। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं, आप केवल फाइनल फीलू के सामने असहाय रूप से हार सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में फीलू इस पल के लिए इंक्यूबेशन चरण के दौरान ऊर्जा जमा कर रहा है। मीरा की आंखें पागलपन से चमक उठीं। आओ, मुझे तुम्हारी असली ताकत देखने दो। फीलू का परिवर्तन समय बहुत कम था, केवल 1 सेकंड या उससे पहले कि वह अपने शरीर की रचना की पूरी रिहाई के साथ समाप्त हो गया। इस समय उसका बाहरी रूप भी बदल गया था। जिस तरह फ्रीजा और सेल की उपस्थिति हर बार बदलती है जब वे अपनी ऊर्जा जारी करते हैं, फीलू ने भी अपना अंतिम परिवर्तन पूरा कर लिया है। उनके घातक पीले शरीर की सतह सुरक्षात्मक पदार्थ की एक परत से ढकी हुई थी जो रंगीन कांच की तरह चमकती और चमकती थी। उसकी छिपकली जैसी आंखें अधिक मानव जैसी हो जाती हैं। उसके बैंगनी सिर के पीछे से 2 सींग बड़े और बाहर निकले। उनका पूरा शरीर बहुत अधिक संतुलित था और उनमें असंतुलित होने की पिछली भावना नहीं थी। जी, ये कैसा है? क्या मेरी ताकत आपको निराशा महसूस कराती है? परिवर्तन के बाद फीलू ने अपनी ताकत का बहुत आनंद लिया। बढ़ती ऊर्जा जो समुद्र जितनी गहरी थी, लगभग अक्षय थी। इस ताकत के मालिक के रूप में भी वह इसके आदी होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। निराशा। जिया का शरीर थोड़ा तैर रहा था क्योंकि उसने अपना सिर उदासीन रूप से हिलाया था। उसने एक ठंडी और उदासीन अभिव्यक्ति दिखाई। उसकी गहरी काली आंखें फीलू को देख रही थीं जैसे कि एक जोकर प्रदर्शन कर रही हों। वह अपने आप से बुदबुदाया, उसकी आभा बह रही है। भले ही वह बेबी या सुपर सैया 4 की ताकत तक पहुंच गए हों, फिर भी यह व्यर्थ है। उसके पास ताकत है लेकिन कोई क्षेत्र नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है। अगर पहले जिया स्पष्ट रूप से फीलू की पूरी ताकत को समझ नहीं सका, तो अब ये पूरी तरह से स्पष्ट है। अकेले शक्ति के दृष्टिकोण से फीलू ने बेबी और गोकू को पीछे छोड़ दिया था, जो हाल ही में सुपर सैयान 4 चरण में बदल गए थे, जो दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के बराबर है। हालांकि केवल ताकत है, लेकिन इन शक्तियों को नियंत्रित करने के दायरे के बिना वह कितनी विनाशकारी शक्ति लगा सकता है, ये कहना मुश्किल है। जीटी की दुनिया में गोकू की तुलना में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है, जिसने अपनी ताकत में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। बेबी और गोकू
शक्ति और दायरे की परवाह किए बिना जिया के सामने, जो दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर है, फीलू अपनी पूरी ताकत के साथ अभी भी कमी है। जैसे उसने जिया की आंखों में तिरस्कारपूर्ण रूप को चमकते हुए देखा, फीलू का दिल झुंझलाहट से चमक उठा और वह अचानक क्रोधित हो गया। उसने अपने कठोर पंजों में से एक को शक्तिशाली रूप से लहराया। उसके पंजे की युक्तियां एक उज्ज्वल चमक के साथ चमक रही थीं और एक शक्तिशाली बवंडर उत्पन्न हुआ था। बारयू ग्रह के वायुमंडल में एक बड़ा छेद खुला हुआ था। पराबैंगनी किरणें और तारे की किरणें बड़े छेद के माध्यम से चमकती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक्वा ब्लू ग्रह पर एक आंख खुल गई थी। फीलू की लाल आंखों ने हत्या के इरादे को प्रकट किया, क्योंकि उसने अपनी उंगली और भयानक ऊर्जा से भरी एक किरण को बाहर निकाला। जिया चुपचाप देख रही थी। जब किरण उसके सामने पहुंची तो जिया ने उसे मारा और उसकी दिशा बदल दी, जिससे ये दसियों हजार मीटर दूर एक अन्य स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गड़गड़ाहट, आसमान हिल गया और जमीन कांपने लगी। गड़गड़ाहट हुई और एक विशाल आग का गोला आकाश में उड़ गया। निरंतर पर्वत श्रृंखला जो हजारों वर्षों से आसपास थी, महत्वहीन ऊर्जा किरण से टकरा गई और तुरंत एक गहरी और भयानक खाई दिखाई दी। फीलू ने अपनी आंखों में एक आश्चर्यजनक दृष्टि के साथ अपने निचले होंठ को काट लिया और अचानक आराम किया। उन्होंने कहा, वह वही है, बस अब यह मेरी ताकत के 10वें हिस्से से भी कम था। ये वास्तव में कुछ भी असाधारण नहीं है कि आप इसे अवरुद्ध कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी ताकत अभी की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ गई है। अब तुम मेरे मैच बिल्कुल भी नहीं हो, तो कृपया यहाँ अनंत नींद में गिर जाओ और भूत बन जाओ। अजीब आदमी, क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे सिर्फ इतनी ताकत के साथ नीचे देख सकते हो? जिया के चेहरे पर एक असहाय नजर आ रही थी, जैसे वह एक मूर्ख को देख रहा था जो खुद को चालाक समझता है। क्या ये सही नहीं है? एक नर्म आह के साथ जिया बीच हवा में कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, जैसे कि हवा में कोई अदृश्य सीढ़ी हो। हर बार जब वह एक कदम उठाता था तो उसके शरीर पर आभा आश्चर्यजनक रूप से बदल जाती थी। जब वह फीलू के सामने पहुंचा तो उसकी पूरी आभा एक चरम पर पहुंच गई थी। दयनीय कृत्रिम जीवन रूप, मैं आपको दिखाता हूं कि एक वास्तविक दिव्य क्षेत्र चरण क्या है। जिया धीरे से बोला और फीलू को अपनी आंखों में उदासीन दृष्टि से देखा। अचानक उसके पूरे शरीर पर एक हल्की नीली मायावी धुंध प्रज्वलित हो गई और फिर उसने एक प्राचीन और असीम दिव्य आभा का प्रदर्शन किया। जब प्राचीन काल से असीम आभा मस्तिष्क की नसों पर प्रहार करती है तो अनजाने में पूजा की भावना उत्पन्न होती है। लाल बाल और लाल आंखें, दिव्य और महान। फीलू की आंखें विभाजित हो रही थीं और वह अविश्वास में चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी शक्ति। यद्यपि वह जिया पर आभा को महसूस नहीं कर सका, लेकिन उसकी आत्मा की गहराई से कांपने और उसके चेहरे पर हमला करने वाली दिव्य आभा ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि उसके सामने वाला व्यक्ति संभवतः एक उच्च स्तरीय भगवान है। फीलू की आंखें रक्त लाल थीं, क्योंकि वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तो क्या होगा अगर आप एक असली देवता हैं? देर सबेर मैं तुम्हें मार डालूंगा। महान मास्टर मीरा, मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। इस समय मीरा, जिसे फीलू ने बुलाया था, लाल आंखों से जिया को देख रही थी। दिव्य लोक, लानत है, समय का ये परमेश्वर दिव्य क्षेत्र में पहुंच गया है। उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मीरा समय के भगवान के आतंक को बहुत अच्छी तरह से जानती है, जिसके पास दिव्य क्षेत्र है। विनाश का देवता एक ही दुनिया के अंदर केवल एक देवता है। यदि वह बचना चाहता है तो वह असहाय नहीं है। लेकिन समय का एक भगवान अलग है, दुनिया के बीच यात्रा करने की क्षमता के साथ। यदि समय के इस भगवान की देखभाल नहीं की जाती है तो सभी संसारों में उसका स्वयं उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपने चेहरे पर ठंडी नजर के साथ एक आदेश दिया, फीलू, आपको समय के भगवान को मिटा देना चाहिए, चाहे आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हाँ। आदेश प्राप्त करने के बाद फीलू भयावह रूप से मुस्कुराया और फिर सीधे जिया के सामने खड़ा हो गया। इस समय आसमान का रंग पूरी तरह से बदल गया। नीला नीला आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और अंधेरा वातावरण उत्पीड़न की भावना से भरा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 577। कोई मैच नहीं। हवा चल रही थी और दुनिया अंधकार में थी। मंद पृष्ठभूमि में हिंसक हवा ने रेत और धूल को बहा दिया, जिससे उन्हें खंडहर के माध्यम से टूटी हुई शाखाओं और मुरझाए हुए पत्तों के साथ उड़ने के लिए भेजा गया। जिया फीलू के सामने खड़ा था। दो अदृश्य आभा एक दूसरे से टकरा रही थीं। अचानक हल्की हवा तूफान में बदल गई और आसमान से भारी दबाव पड़ने लगा, मानो ये दुनिया का अंत हो। इसने लोगों को एक भयानक डर महसूस कराया। इसी दौरान दोनों ने हमला कर दिया। कुछ समय के लिए असंख्य आकृतियों ने आकाश को ढक लिया। उनकी गति इतनी तेज थी कि उनकी हरकतों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। आकाश और पृथ्वी पर हल्की लाल प्रकाश किरणें दिखाई दी, फिर वे अचानक पीछे मुड़ गईं और चमकदार प्रकाश किरणों के गुजरने के साथ चमकदार आग के गोले फूट पड़े। एक्वा ब्लू ग्रह बारयू की सतह लगातार कांप रही थी। धूल का एक घना बादल रात के काले पर्दे की तरह आकाश में बिखर गया और जल्द ही काले बादलों के साथ इस तरह जुड़ गया कि सूरज की रोशनी इसके माध्यम से नहीं गुजर सकती थी। अंधेरा धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैल गया, जैसे कि एक स्याही की बोतल पलट गई हो। आपकी ताकत काफी अच्छी है,
लेकिन यह अभी भी मुझसे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिया का मुंह घुंघराले हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर वह और भी तेज हो गया। हम्फ। फीलू कमजोरी दिखाने के लिए तैयार नहीं था। वह पानी की तरह उदास था, उसका चमकता हुआ शरीर कांच की तरह चमक रहा था क्योंकि वह उड़ गया और टकरा गया। राज्य राज्य राज्य। दो सिलहुट तेजी से बिजली की तरह आकाश में चमक रहे थे, जैसे कि दो क्रोधित नीले ड्रैगन एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए थे और काट रहे थे। एक भयंकर करीबी लड़ाई में फूट रहे थे। वे कभी एक दूसरे से टकराए, घातक चालें करते हुए तो कभी जल्दी अलग हो गए और गहरी सांस छोड़ने के बाद फिर से लड़ने लगे। झनझनाना। फीलू तेजी से पीछे हट गया, उसकी रक्त लाल आंखें खून से लथपथ हो गईं क्योंकि उसने गुस्से में अपने दांतों को किरकिरा कर लिया और जिया का पीछा किया। हालांकि जिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आखिरकार वह कौशल में बहुत बेहतर था, यहाँ तक कि जब फीलू का सामना करते हुए, जो पूरी ताकत से था, एक बार जब वह सुपर सैयान भगवान में बदल गया तो उसने तुरंत ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। ओह नहीं, ऐसा लगता है कि फाइनल स्टेट में फेलू उस आदमी का मैच नहीं लगता है। अंतरिक्ष की एक ऊंची परत में मीरा की भौहें झुक गईं क्योंकि वह नीचे लड़ाई देख रहा था। इस समय बारयू ग्रह पर उथल-पुथल थी। भयंकर कंपन ने बड़े पैमाने पर सुनामी को जन्म दिया। उग्र हवाएं, राक्षसी लहरें और बढ़ते समुद्र का पानी निचले तटीय क्षेत्रों में बह गया, जिससे मूल रूप से विशाल भूमि का एक बड़ा क्षेत्र एक बार में डूब गया। बेहतर कौशल वाले प्लेनेट बारयू के कुछ लोग तुरंत अपने युवा और पुराने परिवार के सदस्यों के साथ एक सुरक्षित स्थान पर चले गए। भाग जाओ, सुनामी आ रही है। सैकड़ों मीटर ऊंची विशाल लहर एक विशाल दीवार की तरह थी, जो ऊपर से गुजर रही थी, और जहां भी ये गुजरती थी, इसने सब कुछ डुबो दिया। क्या हो रहा है? हे भगवान, एक शक्तिशाली की एक्सेन सिटी की दिशा में दिखाई दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस राक्षस के लिए एक्सेन सिटी को नष्ट करना पर्याप्त नहीं है, ये पूरे ग्रह को भी नष्ट करना चाहता है? मुझे आश्चर्य है कि क्या ग्रह बारयू इस आपदा से बच सकता है। ग्रह बारयू के लोग जो केवल थोड़ा शक्तिशाली थे, दूर के एक्सेन शहर में होने वाली लड़ाई को महसूस कर सकते थे। भयावह आभा, यहाँ तक कि कई हजार किलोमीटर दूर से, अभी भी उन्हें चौंका दिया जैसे कि वे दृश्य पर मौजूद थे। युद्ध के मैदान के पास क्विन और अन्य लोगों के चेहरे घातक रूप से पीले थे, क्योंकि वे एक दूसरे को हैरान दृष्टि से देख रहे थे। कुछ समय पहले भयावह राक्षस की फिर से उठी, लेकिन इसके विपरीत वह मानव की जिसे वे उद्धारकर्ता मानते थे, बिना किसी निशान के गायब हो गया। क्या उस मिस्टर ने अपने जीवन का बलिदान दिया है? एक ग्रह बारयू योद्धा ने दुखी होकर कहा। नहीं, अभी नहीं। हालांकि हम मिस्टर की को समझ नहीं सकते हैं। अगर आप ध्यान से समझें तो वहां लड़ाई अभी भी चल रही है। क्विन ने अविश्वास में कहा। हाँ, लड़ाई अभी भी चल रही है। दूसरों ने पुष्टि की, अपने दिल में प्रार्थना करते हुए। काय की पवित्र दुनिया, नश्वर दुनिया में लड़ाई से तरंगें इस ब्रह्मांड के उच्चतम आयाम तक फैल गईं। गुरु, क्या आपको लगता है कि मानव दुष्ट यात्री को हरा सकता है? ट्रेनी सुप्रीम काइटिया, जिसके पास सिल्वर ग्रे बाल हैं, ने अपनी मुट्ठी लहराई और सुप्रीम काय अगू से पूछा। विनाश के पराक्रमी देवता गियन समा को छोड़कर उसने कभी किसी को इतना मजबूत नहीं देखा है। इसलिए नश्वर दुनिया को देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कि कुछ अविश्वसनीय देख रही हूं। सुप्रीम काय अगू ने अपनी महिला प्रशिक्षु से कहा, वह मानव समय का एक प्रशिक्षु भगवान है और उसकी समग्र शक्ति निश्चित रूप से अकल्पनीय है। यद्यपि यात्री वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अंत में विजयी होगा वह समय का भगवान है। क्या ऐसा है? टिया ने अनिश्चितता के साथ पूछा। novelUSB.com वास्तव में, यहाँ तक कि सुप्रीम काय आगू खुद इस तरह की लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है और केवल अंतर्ज्ञान से न्याय कर सकता है। गड़गड़ाहट। वाह! धातु के जलने से निकलने वाली अप्रिय गंध से अंधेरा वातावरण व्याप्त होने लगा था। साथ ही जमीन से विभिन्न गैसें निकलीं, इसलिए पूरा आकाश बेहद खराब था। पुची, जिया ने एक भयंकर हमले के साथ हमला किया। अपने मुंह से खून का मुंह थूकने के बाद फीलू को तोप के गोले की तरह तेजी से उड़ते हुए भेजा गया। उसके शरीर ने जमीन को ब्रश किया और मोटी मिट्टी के एक बड़े क्षेत्र को उखाड़ दिया। हुआला, जहां भी हमला हुआ, सब कुछ तुरंत नष्ट हो गया। पहाड़ और झीलें नष्ट हो गईं और तटबंध में फ्रैक्चर से समुद्र का पानी बाहर निकल गया। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कई गुना मजबूत हो गया हूँ। मुझे अजेय होना चाहिए था। तुम मुझसे ज्यादा मजबूत क्यों हो? फीलू अपने माथे पर पसीने के मोतियों के साथ सांस लेने के लिए रो रहा था क्योंकि वह अविश्वास में चिल्ला रहा था। हाँ, यह नहीं होना चाहिए। उसने अपने चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ भारी सांस ली। हालांकि उसकी आभा पहले की तुलना में बहुत कमजोर थी, लेकिन जिया को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति अभी भी बहुत शातिर थी। उनके विपरीत जिया की अभिव्यक्ति आराम से और आराम से है, बिना थकान के निशान के। क्योंकि वह दिव्य क्षेत्र के लगभग दूसरे स्तर पर पहुंच गया है, वह बिना थका हुआ महसूस किए लंबे समय तक सुपर सैयान भगवान की स्थिति को बनाए रख सकता है। इसलिए एक लंबी लड़ाई अब उस पर बोझ नहीं डालती है। पिछले सुपर सैयान चरणों में यह अकल्पनीय था।
जिया ने फीलू को उदासीन रूप से देखा और धीरे धीरे फीलू से 10 मीटर दूर पहुंच गया। आपके शरीर में कई उत्कृष्ट जीन हैं, प्रत्येक जीन आपको लगभग असीमित शक्ति देता है। आप 10 साल से छिपे हुए हैं, जो सही था, लेकिन वर्तमान में आप सफलता के लिए अधीर थे, इसलिए आप इस शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं सके। फीलू के शरीर में कई उत्कृष्ट जीन हैं, जैसे सिल्वर, फ्रीजा, ब्रोली, सेल, जैनम्बा और इतने पर। प्रत्येक जीन ने उसे शक्तिशाली ताकत दी, लेकिन ये ठीक है क्योंकि ये जीन बहुत मजबूत हैं कि जब इतने सारे जीन मिश्रित होते हैं तो उसके लिए अपनी शक्ति में महारत हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में सोचते हुए फ्रॉस्ट दानव दौड़, पौराणिक सुपर सैयान, सुपर एंड्रॉयड, नरक से अंधेरा प्राणी जिसे प्रकृति द्वारा आशीर्वाद नहीं दिया गया था। फेलू के पास सौभाग्य से ये सही जीन है, इसलिए उसका शुरुआती बिंदु बहुत अधिक हो गया है और इसी तरह उसका विकास भी बहुत मुश्किल हो गया है। आमतौर पर असामान्य प्रतिभा वाले सभी लोग स्वर्ग की ईर्ष्या के अधीन होते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है। वे पहले से ही काफी उत्कृष्ट हैं, अगर वे कठिनाइयों से नहीं गुजरते हैं तो अन्य जीवित प्राणी कैसे जीवित रह सकते हैं? नहीं, तुम बकवास कर रहे हो। बूम, उसकी आभा विस्फोट हो गई। चेहरे पर अविश्वासी दृष्टि के साथ फेलू ने अपना दिमाग खो दिया और सुपर सैयान 4 स्तर की ऊर्जा को व्यर्थ कर दिया। पूरा ग्रह कांप गया और यह किसी भी समय उखड़ सकता था। जिया का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह आगे बढ़ा और फीलू के सामने विस्फोटक शक्ति ले जाने वाली उसकी मुट्ठी दिखाई देने से पहले एक फ्लैश में गायब हो गया। उसी समय एक और आफ्टर इमेज अचानक जिया के शरीर से अलग हो गई और जल्दी से हजारों मील दूर फ्लैश हो गई। ड्रैगन फिस्ट फूट पड़े। ठंडी आवाज फैसला सुनाने जैसी थी। उनका असली शरीर और बाद की छवि एक ही समय में फूट पड़ी और तुरंत असीम ऊर्जा बाहर निकल गई। सुनहरी ऊर्जा ने पूरे ग्रह को घेर लिया और एक चमकदार सुनहरे अजगर में संघनित हो गई। हजारों मील लंबे अजगर ने अपने दांतों को रगड़ा और दहाड़ते हुए अपने पंजे लहराए। उसका विशाल शरीर शून्य के पार लहरा रहा था और उसके शरीर का हर पैमाना सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, जैसे कि यह असली हो। अचानक एक हमला जो शांत था लेकिन हिंसक शक्ति से भरा था, फीलू की ओर बह गया, जिसके चेहरे पर एक भयभीत दृष्टि थी। जैसे बाघ दहाड़ रहा था, अजगर रो रहा था, जमीन बिखर रही थी, पीछे की ओर बह रही नदी की तरह। जहां जहां सुनहरा अजगर चार्ज हुआ, वहां हवा जम गई और तापमान तेजी से गिर गया और एक असीम दिव्य शक्ति प्रकट हुई। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 578 समाप्त हुआ। इस समय बचाव करना पूरी तरह से बेकार था। फीलू का चेहरा विकृत हो गया था क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई थी। मैं मास्टर टोवा और मास्टर मीरा द्वारा बनाया गया सबसे मजबूत जीवन रूप हूँ। मैंने इतने सालों तक इस दुनिया में इंतजार किया है। मैं आपसे इस तरह नहीं हार सकता। ये कहते हुए फीलू ने गुस्से में अपनी बाहों को खोल दिया और उसके हाथ में एक विशाल ऊर्जा की गेंद घनीभूत हो गई, जो जिया के हमले को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभी प्रतिरोध व्यर्थ थे। ड्रैगन फिस्ट ड्रैगन क्षेत्र के ड्रैगन भगवान द्वारा सिखाई गई एक तकनीक है। इसमें अपार शक्ति है और नश्वर दुनिया की कई तकनीकों को पार करती है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो ड्रैगन क्षेत्र की शक्ति मुट्ठी में निहित होगी। शून्य से उभरने वाली सुनहरी ड्रैगन छवि ड्रैगन भगवान की इच्छा की अभिव्यक्ति है। पुच्ची, बूम, आ, तीव्र दर्द के एक विस्फोट ने उसके दिल पर हमला किया और सुनहरा अजगर फीलू की रक्षा में घुस गया और फिर सीधे उसकी छाती से गुजर गया। कुछ ही समय बाद दिव्य ऊर्जा कैंसर कोशिकाओं की तरह फैलने लगी। धीरे धीरे फीलू के शरीर को नष्ट कर दिया। फीलू ने खून से लथपथ मुंह उगल दिया, दर्द से तड़प रहा था क्योंकि उसके मुंह से दिल दहला देने वाली दुखद चीखें निकल रही थीं। धूल धूल में लौटती है, मिट्टी मिट्टी में लौटती है। अंतरिक्ष समय को बाधित करने के लिए सजा के रूप में आपको धूल में बदलना चाहिए। फीलू के विकृत और क्रूर चेहरे को नीचे देखते हुए जिया की लाल पुतलियों में एक रोशनी चमक उठी। ठंडी गहरी नजर ने फीलू के दिल को छेद दिया, जिससे वह अनिच्छा से दहाड़ने लगा। फिर उसने अपनी हथेली को फीलू की ओर बढ़ाया और उसकी हथेली ने एक चांदी भूरे रंग की ऊर्जा को संघनित किया। ऊर्जा क्रिस्टल स्पष्ट थी, एक सुंदर पानी की गेंद की तरह, लेकिन इसके चारों ओर विकृत उज्ज्वल स्टारलाइट से आप इसमें निहित शक्तिशाली ऊर्जा को देख सकते हैं। ड्रैगन फिस्ट फीलू को मारने के लिए पर्याप्त है और विनाश के साथ वह निस्संदेह मर जाएगा। खांसी, यह अफसोस की बात है कि मैं मास्टर मीरा के मिशन को पूरा नहीं कर सका, लेकिन गर्व मत करो, आपके अच्छे दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। जब डेमिग्रा पुनर्जीवित हो जाएगा तो यह आपका अंत होगा। फीलू के शरीर को विनाश की ऊर्जा द्वारा लगातार नष्ट किया जा रहा था क्योंकि वह रुक रुक कर बोल रहा था। शोर। जिया की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसने अपने हाथ में विनाश को बाहर फेंक दिया, फीलू को अंदर से ढक दिया और फिर यह सिकुड़ गया, जिससे फीलू बुरे जीवन रूपों का समुच्चय ब्रह्मांड से पूरी तरह से गायब हो गया। हम्फ डेमिग्रा हो। बिना किसी भाव के ठंडे स्वर में थिरकते हुए जिया ने अपने चारों ओर उस महाद्वीप को देखा जो पहचान से परे बदल गया था और आह भरी। फिर उन्होंने एक्सन सिटी की मूल साइट पर टेलीपोर्ट करने से पहले जमीन को समतल करने के लिए एक एनर्जी वेव का इस्तेमाल किया और जमीन के नीचे टाइम मशीन पाए जिसका उपयोग फीलू ने समय यात्रा के लिए किया था।
ये सिर्फ इतना है कि यह पिछली लड़ाई के दौरान स्क्रैप धातु में बदल गया था। ये बुरा नहीं है कि यह नष्ट हो गया। टाइम मशीन के टुकड़ों को देखते हुए जिया ने सिर हिलाया, पीछे मुड़ा और ग्रह बारयू छोड़ दिया। जिया के गायब होने के बाद मीरा का पुतला थोड़ी देर बाद शून्य में दिखाई दिया। उसका नीला ग्रे चेहरा थोड़ा सांवला था। मीरा खून से लाल आंखों से चमक रही थी क्योंकि उसका चेहरा बदसूरत हो गया था। उसने गुस्से में अपने दांत किरकिरा कर लिए और कहा, लानत है समय के भगवान। किसने सोचा था कि फीलू भी उनका मैच नहीं होगा। फीलू उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था और अगर वो भी उस इंसान का मेल नहीं खा रहा था तो उसका बाहर आना व्यर्थ है। कुछ देर रुकने के बाद उसने सोचा, समय के उस परमेश्वर की वर्तमान शक्ति के साथ मुझे डर है कि वह समय के वास्तविक परमेश्वर से बहुत दूर नहीं है। ये परेशान करने वाला संकेत है। मुझे जल्द से जल्द सील तोड़नी चाहिए। डेमिग्रा के शरीर में से कम एक को जगाया जाना चाहिए। जब समय का परमेश्वर वास्तव में जाग जाता है तो वह एक ही ब्रह्मांड के विनाश के देवता की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक होगा, जो सभी अंतरिक्ष समय के शक्तिशाली दुश्मनों तक भी फैल जाएगा। उस समय वह पर्दे के पीछे का व्यक्ति खतरे में होगा, अपने बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। इसलिए समय के परमेश्वर को हटा दिया जाना चाहिए। वह टोवा, वह क्या कर रही है? इसे भूल जाओ। मुझे अन्य दुनिया में मुझे से संपर्क करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि डेमिग्रा जाग जाए। ... उसी समय ब्रह्मांड 7 के दानव क्षेत्र में गहरे करामाती टोवा एक उत्तम कुर्सी पर बैठा था, जिसमें एक तरफ चांदी भूरे रंग के सुंदर बाल लटक रहे थे। उसके जैद जैसे नाजुक चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। ब्रह्मांड 12 में स्थिति का अवलोकन करते हुए उसने शून्य के माध्यम से उस दुनिया में अपने दूसरे स्व से संपर्क किया कि सयान ने आखिरकार फेलू को हराया। हमारी सालों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई, लेकिन उस सैया का विकास वास्तव में आश्चर्यजनक है। यह अफसोस की बात है कि मेरी दुनिया में ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभाएं नहीं हैं। लापरवाह मत बनो कि समय के परमेश्वर के साथ धोखा नहीं किया जाना है। शून्य से एक और टोवा की आवाज आई, मैं उस व्यक्ति को कई वर्षों से देख रहा हूँ। शायद हम अपनी योजना शुरू कर सकते हैं। महल में टोवा का चेहरा सीधा हो गया। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? डार्क एंजल्स पहले ही कदम रख चुके हैं, इसलिए हमारे लिए बचा समय खत्म हो रहा है। वे मीरा की मदद से फीलू की तरह एक सुपर लाइफ फॉर्म बना सकते हैं और आपकी दुनिया को जन्म दे सकते हैं। इसलिए अगर यह जारी रहा तो हमारे लिए कम से कम अवसर होंगे। आखिर मीरा का जन्म कैसे हुआ? मुझे लगता है कि आप भी जानते हैं। हाँ, मास्टर डेमिग्रा। टोवा की रत्न जैसी बैंगनी आंखें भ्रम में आकाश की ओर देख रही थीं। मीरा उनके द्वारा बनाई गई सबसे उत्कृष्ट लाइफ फॉर्म है, लेकिन वह एक स्पेस टाइम कंट्रोलर भी है। टोवा उसे पसंद नहीं करता है क्योंकि उसका उद्भव स्वयं सामान्य ज्ञान के विपरीत है। डार्क एंजल्स बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए हम उन्हें उकसा नहीं सकते। आने वाले दिनों में हमारी योजना पूरी होने तक कम प्रोफाइल रखने की कोशिश करें। ठीक है। डिस्कनेक्ट होने के कारण दानव क्षेत्र की गहराई गहरी काली हो गई और अंतरिक्ष में कई ऊर्जाएं बह गईं, जिससे अंतरिक्ष समय गलियारे में थोड़ी धुंधलापन आ गया। ... ब्रह्मांड 7 ये पुष्टि करने के बाद कि इस मल्टीवर्स को प्रभावित करने वाले अस्थिर कारकों को हल कर लिया गया है, जिया ने यूनिवर्स 12 से दूरी बना ली। इस समय वेगेटा और नप्पा का आक्रमण ब्रह्मांड 7 की पृथ्वी पर हो रहा था। महान वानर वेगेटा पागलों की तरह दहाड़ा। उसके बगल में गोकू अपने पूरे शरीर पर टूटी हड्डियों के साथ दर्द से जमीन पर लकवाग्रस्त पड़ा था। मुझे यूनिवर्स 12 में 1 साल बिताने की उम्मीद नहीं थी। वेगेटा पहले ही पृथ्वी पर आक्रमण कर चुका है। ग्रेट ऐप परिवर्तन के बाद वेगेटा की युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई है। नॉवल USB.com आकाश में बहुत ऊपर तैरते हुए जिया ने दूर से भयंकर लड़ाई देखी, लेकिन उसे हस्तक्षेप करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये कहा जाना चाहिए कि वर्तमान गोकू और वेगेटा का स्तर कार्रवाई करने की उनकी इच्छा को आकर्षित करने के लिए बहुत कम है। उसने अपनी आभा छिपा रखी है और जब तक वह खुद को दिखाने की पहल नहीं करता है, तब तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता है। उन्होंने शांति से एक दर्शक के रूप में पूरी लड़ाई देखी, जब तक कि यजिरोबे ने एक चुपके से हमला नहीं किया और वेगेटा की पूंछ काट दी और गोहन द्वारा हमला किया गया, जो बाद में ग्रेट ऐप में बदल गया। जिया जानता था कि लड़ाई खत्म होने वाली थी। इस लड़ाई में वेगेटा की त्रासदी के बारे में बात करते हुए ये स्पष्ट था कि उसके पास शुरुआत में जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन वह दुश्मन के साथ खेलना पसंद करता था और अंततः एक निराशाजनक अंत के साथ समाप्त हुआ। अगर वह एक सैयन नहीं था जिसने गोकू को उसके प्रति दयालु महसूस कराया था, तो वेगेटा को पृथ्वी के प्रति जवाबदेह होना होगा। गोलाकार विमान को जल्दबाजी में पृथ्वी से भागते देख जिया ऊब गया। वह बुदबुदाया, अत्यधिक दम्भ अहंकार है। पर्याप्त ताकत के बिना यह अंततः निराशा में बदल जाएगा। वेगेटा की उबड़ खाबड़ यात्रा अभी शुरू हुई है और प्लेनेट नेमेक की अगली यात्रा वह समय होगा जब वह बदल जाएगा। किसी को आते देख जिया ने अचानक शून्य की ओर पूछा, वाह, तुम यहाँ कब आए थे? 1 मिनट पहले। आप मजबूत हो रहे हैं। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि मैं करीब आ रहा था। आपको दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर से दूर नहीं होना चाहिए।
विस मुस्कुराया और शून्य से बाहर चला गया। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा अलग थी। लगभग, जिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। ईश्वरीय क्षेत्र के पहले स्तर से दूसरे स्तर तक परिवर्तन बहुत बड़ा है। यदि पहला स्तर दिव्य क्षेत्र का प्रारंभिक बिंदु है, तो दूसरे स्तर तक पहुंचने के बाद वह वास्तव में वास्तविक दिव्य क्षेत्र में पैर रखने के योग्य होगा। जिया जैसे प्रशिक्षु समय प्रवर्तन करता, एक बार जब वे दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं, तो वे सीधे एक देवता की स्थिति प्राप्त करने और विनाश के देवता बीरस की तरह समय के भगवान बनने के योग्य होते हैं, जिसके बाद उन्हें दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है, जो निश्चित रूप से एक मामला है। क्या एक आकर्षक प्रशिक्षण गति, विस ने आह भरी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। आपने अपनी तरफ से मामले को कैसे संभाला? जिया ने पूछा। वह गंभीर हो गया। मैंने महान पुजारी और जैनो समा को स्थिति की सूचना दी है। वे पूरे मल्टीवर्स के समय के प्रवाह को सुसंगत करेंगे और जितनी जल्दी हो सके अस्थिर अंतरिक्ष समय को स्थिर करेंगे। हालांकि अन्य 3 समानांतर ब्रह्मांडों के साथ समय के एक सुसंगत प्रवाह को पूरी तरह से बनाए रखने में लंबा समय लगेगा। जिया ने सिर हिलाया। उसे इन बड़े स्तर के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। अब जब वह टाइम क्रोनोआ के सुप्रीम काय द्वारा सौंपी गई चीजों के साथ समाप्त हो गया है, तो जिया इस दुनिया में रहने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन जानता है कि इस स्पेस टाइम में 1 साल कितना लंबा होता है? यह उसकी अपनी दुनिया के बराबर होता है। इसलिए विस को विदाई देते हुए उन्होंने मल्टीवर्स की बेड़ियों से दूर होने के लिए अपनी अंतरिक्ष समय क्षमता लॉन्च की और अपनी दुनिया में लौटने के लिए तैयार हो गए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 579 प्रशिक्षण मोड समय यात्रा एक पल में हुई, विचित्र दृश्यों से भरा, जैसे कि उसकी आंखों के पास से बहती हुई एक तस्वीर थी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो जिया पहले ही अपनी दुनिया में लौट चुका था। ब्रह्मांड के विशाल और अंधेरे तारों वाले आकाश में सितारे एक धुंधली और सुरुचिपूर्ण चमक दिखाते हैं। शांत और गहरे अंधेरे में वे उज्ज्वल और चमकदार रत्नों की तरह हैं। वे बिल्कुल स्पष्ट और सुंदर हैं, और वे लंबे समय से शांत शून्य को चित्रित कर रहे थे। अचानक एक प्रकाश किरण झिलमिलाती है और जिया एक सीधे प्रक्षेपवक्र के साथ उड़ गया, जो ग्रह होंगशान में वापस आ गया। इस समय ग्रह होंगशान रात के करीब है और सूर्यास्त के बादल हवा में तैर रहे हैं। चमकीले लाल सूर्यास्त के बादल काले होते रहे और वे जल्द ही नीले भूरे रंग में बदल गए। जिया घर लौट आया और पाया कि विला उज्ज्वल रूप से जलाया गया था। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने विला से कई परिचित आभा को महसूस किया। शिलिंग और मायस दोनों वापस आ गए हैं और यहाँ तक कि लॉन्च भी यहाँ है। मुझे आश्चर्य है कि मैं कितने समय से दूर हूँ। जिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। क्योंकि उस दुनिया का समय प्रवाह बहुत स्थिर नहीं था, हालांकि जिया 1 साल तक वहां रहा, उसे यकीन नहीं था कि उसकी अपनी दुनिया की तुलना में कितना समय बीत गया था। दरवाजा खोलते हुए उसने देखा कि शिलिंग और मायस सोफे पर लेटे हुए थे, अपने हाथों में एक फूला हुआ तकिया पकड़े हुए, बड़े आनंद के साथ नर्म तकिया पर झुके हुए, और साइड में लॉन्च एप्रन पहने हुए सफाई कर रहा था। मीफे मेज पर लेटा हुआ था और स्नैक्स खा रहा था, और जिया के आश्चर्य के लिए लाजुली भी अपने घर में था। आप सब घर पर हैं? जिया मुस्कुराया और मेज से फल का एक टुकड़ा उठाने और इसे खाने से पहले सोफे पर बैठ गया। पिताजी, आप इतनी जल्दी वापस आ गए हैं? बहन लाजुली ने कहा कि आप लंबे समय के लिए चले जाएंगे। मीफे दौड़ा, जिया की जांघ पर झुक गया और काली आंखों की एक जोड़ी के साथ उसे देखा। जिया आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, मैं कितने समय के लिए चला गया हूँ? 9 दिन, लाजुली चला गया और ठंडी आवाज में बोला। यहाँ केवल 9 दिन बीत गए। जिया थोड़ा आश्चर्यचकित था कि जबकि उसने मूल काम की दुनिया से मिलती जुलती दुनिया में 1 साल बिताया, यहाँ केवल 9 दिन बीत गए हैं। समय के प्रवाह में इतना बड़ा अंतर है। निरंतर समयरेखा इस डिग्री तक विकृत है, कोई आश्चर्य नहीं कि किसी भी समय पतन का खतरा था। वह जानता है कि समयरेखा एक बहुत ही रहस्यमय चीज है, खासकर जब एक ही समय में कई दुनिया मौजूद हैं। समयरेखा का सिंक्रोनाइजेशन आसानी से कार्य कारण क्रम के प्रदर्शन का कारण बन सकता है, और यहाँ तक कि अंत में इसे ध्वस्त भी कर सकता है। यद्यपि जिया में समानांतर ब्रह्मांडों के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता है, फिर भी वह समयरेखा का सम्मान करता है। पिताजी, क्या आप भूल गए हैं कि आप कितने समय से बाहर हैं? मीफे ने उसके होठों को चूमा और आश्चर्य से पूछा। जिया ने हंसते हुए कहा, मैं एक अलग दुनिया में चला गया। ये ट्रंक्स की दुनिया से विभाजित था। अभी यह वह समय है जब वेगेटा ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था और वे नमक ग्रह के लिए रवाना होने वाले थे जब मैं चला गया। क्या ऐसी दुनिया है? ये सुनकर 18 की खूबसूरत भौहों को थोड़ा पस किया गया, थोड़ा हैरान महसूस हुआ। गेरो ने जो जानकारी उसमें डाली, उसमें वेगेटा के पृथ्वी पर आक्रमण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बजाय कई विदेशी आक्रमणों के रिकॉर्ड हैं। पृथ्वी पर वेगेटा की पहली उपस्थिति तब होनी चाहिए जब फ्रीजा कॉप ने पृथ्वी में प्रवेश किया। वेगेटा के आक्रमण के बारे में शीलिंग और मायस बहुत अधिक स्पष्ट रूप से जानते थे। जिया ने उन्हें गोल्डन फ्लेम वॉरियर वर्ल्ड और ट्रंक्स वर्ल्ड के इतिहास के बारे में पहले भी बताया था, इसलिए उन्हें कुछ समझ है।
बेशक इस दुनिया में ये स्टोरीलाइन समान नहीं है। वह दुनिया केवल तब तक विकसित हुई है जब तक कि काकररोट 24 साल का नहीं हो जाता। शीलिंग ने अपना मुंह खोला, थोड़ा आश्चर्यचकित। हाँ, मैं उस दुनिया में 1 साल तक रहा, लेकिन यहाँ केवल 9 दिन ही बीते हैं। जिया ने 2 दुनियाओं के बीच के अंतर को समझाया और कैसे उन्होंने फ्यूजन लाइफ फॉर्म फीलू को मार डाला। तो फिर तुम दिव्य लोक के दूसरे स्तर से बहुत दूर नहीं हो। सुनने के बाद मायस की आंखें थोड़ी चमक उठीं। वह और शीलिंग लंबे समय से विनाश के देवता के ग्रह पर प्रशिक्षण ले रहे थे और उन्होंने अभी कुछ हासिल किया है। अप्रत्याशित रूप से उसके पति ने उन्हें इतना पीछे छोड़ दिया है। इसने उसे तड़प से भरा लेकिन गर्व की एक अकथनीय भावना भी महसूस की। हाँ, ये सिद्धांत रूप में सही है। हालांकि यद्यपि मैं वर्तमान में लंबे समय तक सुपर सैयान ईश्वर राज्य का उपयोग कर सकता हूँ, फिर भी मैं दिव्य क्षेत्र को सामान्य अवस्था में पूरी तरह से अवशोषित करने से थोड़ा कम हूँ। केवल जब मैं सुपर सैया ईश्वर क्षेत्र को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता हूँ और फिर एक सफलता हासिल करता हूँ, तभी मैं सच्चे अर्थों में दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुँच सकता हूँ, जो इस समय थोड़ा दूर लगता है। नॉवल यूएसबी कॉमजिया अपनी स्थिति को जानता है और उसने जो रास्ता अपनाया वह वास्तव में एक स्थिर विकास पथ है। बेशक अगर वह क्षेत्र का पीछा नहीं करता है तो वह अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा करके भी एक सफलता हासिल कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे जीटी दुनिया के गोकू ने सुपर सैयान 4 राज्य में अपग्रेड किया, जो अपने भौतिक शरीर की ताकत पर भरोसा करके दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के बराबर है, या दिव्य क्षेत्र के एक हिस्से को अवशोषित कर सकते हैं और सीधे सुपर सैयान ब्लू में टूट सकते हैं। लेकिन अप्रत्याशित कदम पानी की 3000 बूंदों का केवल एक स्कूप पीने की तरह है। ये संतुष्ट कर सकता है, लेकिन ये वह नहीं है जो जिया उम्मीद करता है। सुपर सैया भगवान प्रसिद्ध दिव्य क्षेत्र का पहला स्तर है। ड्रैगन बॉल सुपर की तरह उन्होंने दिव्य क्षेत्र के एक हिस्से को अवशोषित कर लिया, लेकिन ईश्वरीय राज्य को त्याग दिया और तथाकथित सुपर सैयान ब्लू में बदल गए। हालांकि उन्होंने एक निश्चित सफलता हासिल की, वास्तव में वे पीछे रह गए थे। एक कहावत है, प्रकृति की खेती करना लेकिन जीवन की खेती नहीं करने से जीवन की खेती करते हुए 1000 आपदाओं के लिए पवित्र बनना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्रकृति नहीं, जीवन एक अप्रबुद्ध दुनिया के समान है। यह वही है जिसे ताओवादी आंतरिक और बाहरी दोनों खेती, प्रकृति और जीवन दोनों की खेती कहते हैं। बेशक ड्रैगन बॉल वर्ल्ड का प्रशिक्षण निश्चित रूप से ताओवाद से अलग है, लेकिन आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण का बिंदु समान है। सुपर सैयान ब्लू निस्संदेह शक्तिशाली है, लेकिन इसने दिव्यता का सही अर्थ खो दिया है। इसमें शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन दिव्यता के गुणों का अभाव है। नतीजतन विभिन्न नकारात्मक प्रभावों पर अचानक जोर दिया जाता है। लंबे समय तक लड़ने में असमर्थ, बार बार बदलने में असमर्थ, शरीर अपनी आत्म वसूली विशेषताओं को खो देता है, और अधिक गंभीर बात यह है कि सुपर सैयान ब्लू पूर्ण शक्ति तक पहुंचने से पहले शरीर पर बहुत अधिक बोझ डालता है। कुल मिलाकर ताकत बहुत प्रभावित होनी तय है। ये सुपर सैया के मंच पर वापस जाने के समान है। तत्काल सफलता के लिए चिंता जिया की पसंद नहीं है। वह जानता है कि तत्काल लाभ प्राप्त करने के परिणाम होंगे और पूरे प्रशिक्षण मॉडल की कमी होनी चाहिए। इसलिए वह धीमा करने और लगातार आगे बढ़ने के लिए अधिक इच्छुक है। दायरे में निर्दोषता और प्रवाह प्राप्त करना एक समझदार विचार है। अपने विचारों को याद करने के बाद मीफेई ने अपनी बाहों में दूर खींच लिया, उसे प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ देखा। जिया ने धीरे से अपनी बेटी के सिर को 2 बार रगड़ा और मीफेई संतुष्टि से करा उठा। जिया ने अपनी 2 पत्नियों को देखा, उनके शरीर में बदलाव महसूस किया और मुस्कुराया। आप दोनों काफी अच्छे हैं। आपके दायरे में बहुत सुधार हुआ है ना? उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर हम कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। मायस ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। हम कुछ साल पहले की तरह ही अल्टीमेट स्टेट में पहुंच गए हैं। हम स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों को वापस ले सकते हैं। शीलिंग थोड़ा गर्व महसूस कर रहा है। इस राज्य में प्रवेश करने के बाद ही वह अल्टीमेट स्टेट और सुपर सैया परिवर्तन के बीच असमानता को समझ पाती है। मूल रूप से ये पूरी तरह से अलग है। अल्टीमेट स्टेट में पहुंचने के बाद सुपर सैया 3 ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए यह महत्वहीन लगता है। वैसे आप दोनों अंतिम अवस्था में पहुंच गए हैं, तो मेलिंग में फ्यूज होने के बाद आपके पास कितनी ताकत होगी? जिया ने दिलचस्पी के साथ पूछा। प्लेनेट मेटामॉर की फ्यूजन तकनीक की एक ऊपरी सीमा है जो कहने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में वे सुपर सैया 2 की सीमा तक पहुंच गए और उनकी ताकत सुपर सैया 3 के बराबर थी। फ्यूज करने के बाद मेलिंग की ताकत उसके समान थी, जो अल्टीमेट स्टेट तक पहुंच गई थी। अतीत की तुलना में सुधार की सीमा स्पष्ट रूप से काफी कम हो गई है, लेकिन जीटी की दुनिया में जाने के बाद जिया के पास एक नया आइडिया है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 580 जिया बनाम मेलिंग novelUSB.com। मुझे नहीं पता, ये बहुत मजबूत हो गया होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये दिव्य क्षेत्र तक पहुंच सकता है। मायस की आंखें चमक उठी, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जिया ने अपना सिर झुकाया और उसे मजाक में डांटा। आप चालों का उपयोग करके दिव्य क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर आप उस तक पहुंचते हैं तो ये सिर्फ एक झूठे भगवान के रूप में होगा।
जितनी जल्दी हो सके इस विचार से छुटकारा पाना बेहतर है। मैं बस इसके बारे में सोच रहा हूँ। मायज ने अपना सिर रगड़ा और हंसते हुए कहा। आप कोशिश क्यों नहीं करते ताकि हम अपने क्षितिज को व्यापक बना सकें? 18 ने अचानक कहा। वह उच्च स्तर की शक्ति भी देखना चाहती थी। जिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, रहस्यमय राज्य की बात करते हुए ये दिव्य क्षेत्र के आधे के बराबर भी है। मेलिंग में फ्यूज होने के बाद कुछ चमत्कार हो सकता है। फिर विला की देखभाल करने के लिए लॉन्च को सूचित करते हुए जिया ने शिलिंग और अन्य लोगों को पास के ग्रह पर ले लिया। होंगशान ग्रह से कुछ दूरी पर एक चिलचिलाती ग्रह पर यहाँ का तापमान असामान्य रूप से अधिक था। लाल गर्म धूप ने भूमि को झुलसा दिया था। धूल हवा के साथ बह रही थी और हर जगह चट्टानों के हवा से सूखे फटे टुकड़े थे। यही वह जगह है जहां जिया और अन्य ने सुपर सैयान को तोड़ने से पहले अक्सर अभ्यास किया था। क्योंकि यह उजाड़ और निर्जन था, इसलिए उनके प्रशिक्षण के कारण विनाश के दृश्य धुंधले दिखाई दे रहे थे। यहीं तैयार हो जाओ शिलिंग और मायज, मैं वास्तव में इसे याद करता हूँ। यही वह जगह थी जहां जिया ने स्यूडो सुपर सैयान को तोड़ दिया। मायज ने उस समय अपने संघर्ष के बारे में थोड़ा उदासीन महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह समय उनके उत्थान में पहला कदम था। अब सालों बीत चुके हैं और वे सभी पहले से ही ब्रह्मांड के शिखर पर खड़े हैं, लेकिन ये ग्रह अभी भी पहले की तरह उजाड़ स्थिति में है। अपने सिर घुमाओ और मत देखो। प्लेनेट मेटामॉर की फ्यूजन तकनीक का परिणाम बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूजन नृत्य बहुत शर्मनाक है। शिलिंग नहीं चाहता कि कोई उन्हें उस नृत्य को करते हुए देखे। ठीक है, सब लोग पलट जाते हैं। जिया ने अपने हाथों से ताली बजाई और 18 और मीफेई को पीछे हटने के लिए खींचा। एक उज्ज्वल प्रकाश चमका और मेलिंग दिखाई दिया, जो एक काले रंग की छोटी क्लोज फिटिंग जैकेट पहने हुए था। प्रकट होते ही उसकी आभा बढ़ने लगी। एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और जमीन एक हलचल के साथ डूब गई। जब उसकी आभा अपने चरम पर बढ़ गई तो पूरा उजाड़ ग्रह हिंसक रूप से हिल गया। जिया की आंखें मिस्टिकल स्टेट मेलिंग के काले बालों और काली आंखों पर टिकी थीं, और इसकी तुलना पिछले शिलिंग और मायज से की गई थी। थोड़े से निर्णय के साथ जिया को मेलिंग की वर्तमान ताकत का पता था। उसकी ताकत दोगुनी हो गई है। ये दिव्य क्षेत्र से बाहर निकलने से पहले मेरी चरम शक्ति के लगभग समान है। प्लेनेट मेटामॉर फ्यूजन तकनीक का मूल वृद्धि गुणक 8 गुना है। दोनों पार्टियों की ताकत में लगातार सुधार के साथ ये धीरे धीरे एक सीमा तक पहुंच गया और वृद्धि गुणक कम और कम हो रहा था। ये स्पष्ट है कि जब शिलिंग और मायज दिव्य क्षेत्र से संपर्क करते हैं तो फ्यूजन तकनीक उनकी ताकत बढ़ाने का प्रभाव खो सकती है। ये जीटी दुनिया में प्रभाव से अलग है। उन्होंने कहा, दुनिया अलग है और तकनीक को दबा दिया जाता है। जीटी दुनिया में फ्यूजन तकनीक का प्रभाव इससे अधिक होना चाहिए। जिया के दिमाग में अचानक ऐसा विचार को आधा। मल्टीवर्स के नियम जीटी दुनिया में ब्रह्मांड की तुलना में अधिक परिपूर्ण हैं, इसलिए शॉर्टकट का उपयोग करना कठिन है। वाह माँ मेलिंग, मीफेई उत्साह से चिल्लाया और उस पर झपट पड़ा। एक मुस्कान के साथ मीफेई को पकड़ते हुए मेलिंग ने उसे हवा में कुछ बार घुमाया। फिर उसने घमंड में जिया पर अपनी उंगली उठाई। जिया, आओ, मुझसे लड़ो। मैं वर्तमान में ताकत से भरा हुआ हूँ। मेलिंग के सुंदर काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी सफेद पतलून एक लाल रिबन से बंधी हुई थी और उसके मोटे स्तनों के चारों ओर एक नीला कपड़ा लपेटा गया था, जो एक महिला के आकर्षक और स्त्री वक्रों को दर्शाता था। वह, मेलिंग, ऐसा लगता है कि आप पिटाई की तलाश में हैं। उसके शब्दों को सुनकर उसकी आभा कमजोर हो गई और उसके मुंह के कोने हिल गए। कमजोर रूप से कहने से पहले, हम सिर्फ पॉइंटर्स की अदला बदली कर रहे हैं। दया दिखाओ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। जिया ने मनोरंजन में मेलिंग को देखा। वह कभी भी अपना सबक नहीं सीखती है और शिलिंग और मायज के अभिमानी पक्ष को पूरी तरह से दिखाती है। वह हर समय इतना घमंडी क्यों है? शायद उसे परिवार कानून लागू करना चाहिए, जिया ने अपने दिल में सोचा। फिर उन्होंने मीफेई को 18 के साथ खड़ा किया, जबकि वह और मेलिंग दूर तक उड़ गए। मेलिंग के साथ लड़ते हुए वह स्वाभाविक रूप से सुपर सैयान भगवान में नहीं बदलेगा, अन्यथा क्या ये सिर्फ उसे धमकाना नहीं होगा? इसके अलावा उनकी बेटी देख रही है, इसलिए वह मेलिंग को बहुत शर्मिंदा नहीं कर सकता। इसलिए रहस्यमय अवस्था में रहते हुए उन दोनों ने एक दूसरे का सामना किया। थोड़ी देर के लिए आकाश शांत था। धधकती हवा चलना बंद हो गई और तापमान थोड़ा गिर गया। यह अलग लगता है, 18 ने एक उज्ज्वल और स्पष्ट आवाज में कहा, क्योंकि वह बगल से ईर्ष्या से देख रही थी। उसकी नीली आंखें पलक नहीं झपक रही थीं। यह अलग लगता है, उनका क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। मीफेई ने भौहें सिकोड़ी। एक महान सुपर सैयान के रूप में वह दूसरों की शक्तियों के प्रति अधिक संवेदनशील है। ये शुरू हो गया है। बहुत दूर नहीं, जिया और मेलिंग ने जल्दी से लड़ाई की स्थिति में प्रवेश किया। वे 18 और मीफेई की दृष्टि से झुक गए और गायब हो गए। वास्तव में वे गायब नहीं हुए, लेकिन वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि उनकी आंखें समय पर लड़ाई के दृश्यों को कैद नहीं कर सकीं। अद्भुत! 18 के सफेद जैसे जैड चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया, क्योंकि उसकी आंखें चारों ओर खोज रही थीं। मीफेई पहले से ही उत्तेजना से उछल रही थी, उत्तेजना के
कारण उसका छोटा नाजुक चेहरा थोड़ा फूला हुआ था। बैंग, जिया की आकृति प्रकाश की ठंडी किरण की तरह चमकती है और जल्दी से मीलिंग के बगल में दिखाई देती है। मीलिंग के छात्र से कुड़ गए। वह पीछे की ओर झुकी, अपना हाथ मोड़ा और हमला किया, फिर अपनी पूरी ताकत के साथ उसके हाथ की हथेली से एक राजसी बल फूट पड़ा। दरार, दोनों जमीन पर गिर गए और जमीन तुरंत टूट गई, जिससे सभी दिशाओं में मकड़जाल जैसी दरारें बन गईं। दोनों एक दूसरे के विचारों को जानते थे। एक संक्षिप्त संपर्क के बाद वे जल्दी से अलग हो गए और प्रकाश की अनगिनत उज्ज्वल किरणें तेजी से बाहर निकल गईं। हालांकि वे दोनों रहस्यमय अवस्था में हैं और उनकी ताकत समान थी, जिया का स्तर बहुत अधिक है। यह एक कॉलेज छात्र की तरह है जो प्राथमिक विद्यालय की समस्याओं को कर रहा है। वह एक उच्च पद पर था और उसका एक अलग दृष्टिकोण है। मीलिंग के कई परफेक्ट मूव्स जिया की आंखों में खामियों से भरे हुए थे। वर्तमान चरण में दोनों अभी भी थोड़ी देर के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, मीलिंग के लिए स्थिति उतनी ही कम आदर्श होगी। अचानक जिया मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। बैंग बैंग बूम। जिया की गतिविधियां प्राकृतिक और आराम से थीं, जैसे तैरते बादल और बहते पानी, और एक सुलेख मास्टर द्वारा लिखे गए एक शानदार पाठ की तरह थे जो एक मास्टर के आचरण से भरा था। मीलिंग के शरीर को उड़ते हुए भेजा गया था और जिया अपने चेहरे पर एक आराम की मुस्कान के साथ तेजी से जमीन पर चला गया, पहले से ही उस स्थान पर दिखाई दिया जहां मीलिंग पहुंचने वाला था। उसकी उंगली ने हवा के बीच में एक सुंदर चाप खींचा। मीलिंग के शरीर को अनियंत्रित होकर उड़ते हुए भेजा गया। तभी उस पर एक हमला हुआ। बैंग, एक पूर्ण शक्ति बल मीलिंग के शरीर में घुस गया। अचानक जमीन हिल गई, स्ट्रेटम को खोल दिया जैसे कि यह एक भूकंप था। डूबे हुए छेद में लेटते हुए मीलिंग ने अपने दांत तोड़ दिए। वह अपने पूरे शरीर में कोई ताकत नहीं लगा पा रही थी, इसलिए वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। तुमने किस मुक्के का इस्तेमाल किया था? मेरा शरीर हिल नहीं सकता। ये ड्रैगन क्षेत्र की मार्शल आर्ट है। आपको अपने क्षितिज को थोड़ा चौड़ा करना होगा। जिया ने झुककर मीलिंग की नाक पर चुटकी ली। मैं हार गया। जिया की उंगलियों को उसकी नाक पर दबाते हुए मीलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा।